क्योंकि भगवान पे जो भी उंगली उठाता है भगवान उसकी उंगली तोड़ देता है। 6 मुखी डालें तो आपकी शुगर पे थोड़ा सा कंट्रोल ला। 6 मुखी आधे मरे हुए आदमी के अंदर जान डालते हुए देखा इन रुद्राक्षों को। तो 3 दाने जो 5 मुखी के और 2 दाने 3 मुखी के मिक्स करके पहनता है, उसके सारे शरीर के तत्व बैलेंस हो जाते हैं। 12 मुखी रुद्राक्ष कैंसर पे ऐसा काम करता है अग्नि की तरह। तो 11 मुखी के 33 दाने पहनने पर वो एक ही दिन में उसे 10 साल का फायदा लगेगा। रुद्राक्ष गौरी शंकर का रुद्राक्ष जो है वो अचानक से मार्केट में बहुत उसकी मतलब डिमांड बढ़ गई जी। कोई खास वजह? 1 लाख पेड़ पर एक 14 मुखी निकलेगा। जिन्होंने इनका स्वाद चख लिया ना वो पागल है इनके लिए। वो धन नहीं देख रहा, वो ये पूछ रहा धन कितना चाहिए तेरे, ये बता। तो 1 मुखी 1100। हाँ, 1 मुखी अर्धचंद्रकार और उसी की पूजा करनी भी चाहिए सभी लोगों को। लोग गोल के चक्कर में घुमाते हैं। फ्रॉड करने वाले वो कितने का बेचते हैं गोल रुद्राक्ष 1 मुखी? 5-5 लाख, 10-10 लाख, 20-20 लाख, 25-25 लाख रुपए के दाने बेच रखते हैं वही। जो आप 3100 में देते हैं, जो 3100 रुपए में देता है। इतना बड़ा फ्रॉड कैसे हो सकता है? दुनिया में ये कहता है कि दाना नकली है तो वो साबित करेगा, तो जो वो दंड देगा, जो वो पेनल्टी चाहेगा वो हम स्वीकार करें। तो मैं लिख कर दे सकता हूँ प्रभु कि बच्चा 100%। रुद्राक्ष का रेंज क्या होता है, प्राइस रेंज क्या होता है? सबसे महंगा दाना कौन सा होता है और कितने का हो सकता है? ये रुद्राक्ष पहनने के नियम क्या है? क्या रुद्राक्ष पहनने से कोई अमीर बन सकता है? किसी की शादी नहीं हो रही, वो कौन सा रुद्राक्ष? बच्चा नहीं हो रहा तो कौन सा रुद्राक्ष काम आएगा? किसी की नौकरी नहीं लग रही तो कौन सा रुद्राक्ष बेहतर है? बिजनेस में ग्रोथ के लिए कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए? नमस्कार, पॉडकास्ट वाला पर आपका बहुत स्वागत है। मैं धर्मेंद्र द्विवेदी और मेरे सहयोगी अभिषेक कुमार नीलमणि साथ में हैं। नमस्कार। रुद्राक्ष एक ऐसा बीज जो असीमित शक्तियों और आध्यात्म के रहस्यों से भरा पड़ा है। उसके बारे में आप जितना भी जानिए कम लगता है। कई सवाल आते हैं दिमाग में, लेकिन हर सवाल के बाद जब आप सवाल पूछ लेते हैं किसी सामने वाले से तो ऐसा लगता है कि नहीं, इसके बारे में कुछ और जानना चाहिए, कुछ और रहस्य पता करने चाहिए कि आखिर ये है क्या। यही वजह है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो अक्सर कमेंट करते हैं, हमें मैसेज करते हैं कि रुद्राक्ष के बारे में कुछ और ऑथेंटिक और अच्छी जानकारियां जो हैं वो लेकर आप हमारे सामने आइए, और हम वो कोशिश करते रहते हैं। अभिषेक, हमने रुद्राक्ष पे पहले भी एक स्पेशल एपिसोड किया था। हाँ। उस एपिसोड को करने के बाद ये एहसास हुआ हमें कि जैसे दर्शकों की जो सवाल होते हैं ना, मन की इच्छाएं जो होती हैं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। हाँ। बहुत सारे ऐसे कमेंट आए, जब कमेंट आए और हम लोगों ने देखा तो लगा कि अच्छा कुछ छूट गया हमसे। बिल्कुल। बाद में एहसास हुआ हाँ। कि हमारे पास भी समय सीमित है। बिल्कुल। और रुद्राक्ष कोई छोटा दायरा तो है नहीं, बहुत बड़ा दायरा है। हाँ। ये विषय इतना बड़ा है कि आप पूछते जाइए, दिन खत्म हो जाएंगे, महीने खत्म हो जाएंगे, पर सवाल खत्म नहीं हो सकते। बिल्कुल। तो इसीलिए बहुत सारे मिथ हमने उसमें दूर किए थे पहले वाले पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट में भी हम और ऐसे सवाल जो आपके ही हैं वो लेके आए हैं, और हम फिर से एक बार रुद्राक्ष पे दूसरा एपिसोड जो बिल्कुल अलग है वो करने वाले हैं। कोई नहीं, जो मेरा मानना है जो छूट गया सो छूट गया, और जो बचे हुए सवाल है उनके जवाब आज मिलेंगे। और इसके लिए हमारे जो गेस्ट हैं वो स्पेशली हरिद्वार से आए हुए हैं यहाँ पर। बचे हुए सवाल नहीं, मुझे लगता है कि इस एपिसोड के बाद भी बचे हुए सवाल रह जाएंगे। वो तो हमेशा आएंगे। और फिर मैं कह रहा हूँ, अगर दर्शक आपके मन में भी अगर आपके कोई भी सवाल इसके बावजूद रह जाते हैं तो आप हमें लिखिए, हम जरूर पूछेंगे। तो हमारे मेहमान जो हैं वो सीधे हरिद्वार से आए हैं यहाँ पर। बिल्कुल। और वो एक लैब भी चलाते हैं, दिव्य चक्षु लैब चलाते हैं जी, जो रुद्राक्ष को लेकर के बहुत सारे लोगों के सवाल रहते हैं, संशय रहते हैं दिमाग में कि असली है, नकली है, क्या है। तो उसकी टेस्टिंग आप करवा सकते हैं, वहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। और कहा जाता है कि बिना टेस्टिंग वाला रुद्राक्ष आपको लेना नहीं चाहिए, वरना उसी में गलती होती है। हाँ। और लोग ठगी के शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल। तो प्रिंस अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है सर आपका दोबारा से पॉडकास्ट वाला पर। जय मां विंध्यवासिनी। तो जैसा कि हम प्रिंस जी बात कर रहे थे, सबसे बड़ी समस्या लोगों की यही है कि असली या नकली। जो हमने लिया वो सही है
ये कैसे पता चले एक आम आदमी को? एक आम आदमी, देखिए अगर आप किसी से भी आज की डेट में रुद्राक्ष लेते हैं, जी, पूरे हिंदुस्तान के अंदर गवर्नमेंट से लाइसेंस लेके कोई भी संस्था रुद्राक्ष टेस्ट नहीं कर रही है पूरे अच्छा। हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में। वो चाहे खुद जानता है नहीं जानता है, वो अपने आप को रुद्राक्ष का विशेषज्ञ बताता है। इसकी अलग से कोई पढ़ाई नहीं है कि अगर कोई बॉटनी पढ़ा हुआ, मान लो पेड़ पौधों के विषय में पता कर रखा है उसने, ऊपर उसको रुद्राक्ष की जानकारी नहीं है। विशेष हमारे जो यहाँ के पढ़ाने वाले, बॉटनी पढ़ाने वाले लोग, उन्होंने कभी भी हमारी संस्कृति को जोड़ा नहीं बॉटनी से। उपपत्ति की जो कारक है उसको जोड़ा नहीं बॉटनी से, इसलिए हमारे बच्चे उसमें इंटरेस्ट भी नहीं दिखाते, बहुत कम लोग पढ़ते हैं। ये विषय एक ऐसा है, सबसे सस्ता और सबसे सरल विषय ये बना के रखा है कलयुग में, जबकि इसके अंदर अगर कोई घुस जाए तो अनंत कहानियां उसको देखने को मिलेंगी। पर वो जो घुसता है वो घुसता है उन लाइनों में जो सुविधाएं जाते हैं। रुद्राक्ष के काम में डिफिकल्टी बहुत है। अच्छा, इसमें डिफिकल्टी इतनी है कि इसको पहले लाना, फिर इसको समझना, क्योंकि एक एक लाइन और एक एक ग्राम में कई हजारों नहीं लाखों रुपए का अंतर आ जाता है, करीब लाखों रुपए का अंतर आ जाता है। ठीक है। अब आदमी सबसे सस्ता जो रुद्राक्ष बिक रहा है ना आज की डेट में, वो आपको सबसे सस्ता, भाई किसी के पास पैसे ही नहीं है तो वो जा 21 मुखी की विशेषताएं तो उसको मालूम है, पर 21 मुखी असली है या नकली है उसको ये मालूम नहीं है। उसने लिया पे उठाया, उसने देखा 15,000, उसने तुरंत ले लिया। विदेशी कंपनी है, उसे हमारी संस्कृति से कोई लेना, वो प्रोडक्ट बेचती है, ठीक है, ना कि किसी धर्म को सोचकर वो काम करवाएगी जी, तो उसको इससे कोई लेना देना, और ना मैं उन पे कोई इल्जाम लगा। ठीक है। लेने वाले की सोच को पहले सोचना चाहिए कि मैं ले कहाँ से रहा हूँ, जिस व्यक्ति से ले रहा हूँ वो व्यक्ति सही दिशा में काम कर रहा है नहीं कर रहा है। गुरुजी मुझे एकदम आराम से समझाइए ये कि असली, अभी जो इनका पहला ही सवाल था कि असली की पहचान का क्या तरीका है आपके वो माध्यम मैं तो दिव्य चक्षु लैब लेकर आए। अच्छा। और उसके अंदर ऐसा नहीं कि दाना टेस्ट करा और दे दिया और फिर दोबारा कहीं से वो दाना बदल कर और रिपोर्ट वही लग कर आया तो हम ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ेंगे कि ये दाना हमारा नहीं है, क्योंकि हम दाने के अंदर सील डालेंगे। अच्छा। ये जो रुद्राक्ष है प्रभु जी, इस रुद्राक्ष के अंदर आपने देखा होगा कि जैसे मीटर पे सील लगी हुई होती है, एक सील हम इस दाने के अंदर ऐसा परिधान कर रहे हैं कि वो हम बिल्कुल उसको कंप्यूटर से अटैच रखेंगे, वो हमको बताएगा कि ये दाना हमारा ही है नहीं है। अच्छा जी, अगर वो कोई दुनिया में ये कहता है कि ये दाना नकली है और उस पर वो टिक लगा हुआ है और वो कहता है कि ये नकली है, तो वो साबित करेगा, नहीं तो हम साबित करेंगे कि वो असली है। और अगर हम साबित असली नहीं कर पाए तो जो वो दंड देगा, जो वो पेनल्टी चाहेगा, वो हम स्वीकार करेंगे। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि अगर कहीं ये साबित हो गया हाँ। कि आपका दिया रुद्राक्ष गलत है, हाँ। तो आप कोई भी दंड देने को तैयार हो, कोई भी दंड लेने को तैयार है। अपने आप को मैं लेने के लिए तैयार हूँ। हाँ। जो वो दंड निर्धारित करेगा, मैं किसी कोर्ट में नहीं जाऊंगा, वो जो निर्धारित करेगा। और अगर मैंने साबित कर दिया कि उसका नकली है तो जो दंड मैं निर्धारित करूंगा वो दंड उसको मिलेगा। फिर प्रभु माफ नहीं करोगे? माफ नहीं करूंगा, चाहे वो पताल लोक में जाके छिप जाए, उसको वहीं से खींच लाऊंगा। क्योंकि भगवान पे जो भी उंगली उठाता है भगवान उसकी उंगली तोड़ देता है, तो असली और नकली उसको साबित करना पड़ेगा। मतलब हाँ। ये कह रहे हैं प्रिंस जी कि इनकी लैब में जो टेस्ट होके आएगा, हाँ। वो गारंटी है कि वो असली है 100%, और अगर नहीं है तो उसके लिए ये जवाबदेह होंगे। मैं प्रिंस अग्रवाल, हाँ। मेरा दिया हुआ रुद्राक्ष पूरे इंडिया के अंदर कहीं पे से भी दिया जाएगा जो मेरी लैब का टेस्ट करा हुआ है, अगर वो उसमें इतनी सी भी सुई की नोक के बराबर भी गलती पाई गई तो मैं दंडित हूं, मैं अपना दंड स्वीकार करूंगा। और अगर उसमें नहीं पाई गई और वो साबित नहीं कर पाया तो वो भी मेरी सजा का अधिकारी होगा। अच्छा गुरुजी, एक चीज और बताइए, बहुत सारे लोग जो हैं जी, बहुत सारे रुद्राक्ष की दुकानें खुल चुकी हैं जी, लोग वहां जाते हैं, रुद्राक्ष खरीद के आते हैं, जी,
मेरा बस एक, अगर मैं किसी दूसरे दुकान पे गया, मैं प्रिंस जी के पास नहीं गया, मैं दिव्य चक्षु लाइव नहीं गया, मैं हरिद्वार के किसी भी दुकान पे गया, वहां से एक रुद्राक्ष उठाया, कैसे उठाऊं, क्या समझूं कि क्या असली और क्या नकली है? बिल्कुल, बहुत मुझे अच्छा। कैसे समझ में आएगा? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ऐसा है ना प्रभु जी, आप वो ही इसीलिए हमने ये लैब बनाई है, इसीलिए हम जीएसटी का बिल देंगे, मोहर मार के देंगे कि ये दाना लीजिए। उसके बाद क्या होता है, एक असली चीज़ की एक वैल्यू होती है प्रभु जी, नकली चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती। आप उस चीज़ को रेट से भी मिला सकते हैं कि रेट कहाँ कहाँ, ऐसा नहीं कि खाली मैं ही असली बेचता हूँ पूरी दुनिया में, ऐसा तो नहीं कि मेरा दिव्य चक्षु खाली असली देता है, और भी जने असली का काम करते हैं, कई जने असली और नकली दोनों का काम करते हैं। प्रभु इसके लिए तो मैं भी बड़ा, मैं ये कहूँगा कि नहीं मेरी लैब असली है, तो प्रभु भी ऐसा नहीं। तो मतलब असली का कोई पहचान नहीं है ना? असली का आदमी पहचान है। आप बड़ा मुखी अगर लेंगे, इसमें क्या है, एक मुखी काजू से लेके 21 मुखी तक के रुद्राक्ष पैदा होते हैं, तो उन रुद्राक्षों में जिन रुद्राक्षों की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, नकली लोग उसमें बनाते हैं। जैसे 5 मुखी उसमें बना ही नहीं सकता, 60 पैसे का दाना है, एक बोरी आती है 6,000 रुपये की, 30 किलो माल होता है उसमें, और 60 पैसे का आता है एक दाना 60 पैसे का। बस उनमें से निकलता अलग अलग तरीके से दाने, समझ गए, उनको धोया जाता है, साफ किया जाता है, समझा जाता है। कुछ दानों की पेमेंटें वहाँ पे अपने आप ही महंगे होते हैं, वो निकाल लेते हैं, जो निकाल लेते हैं वो महंगा लोग खरीद के लाते हैं। अच्छा, फिर क्या एक तरीका मुझे आप बता सकते हैं, कौन सी एक बात जिससे फ्रॉड होने से बचा जा सके? देखिए मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो लोग हमारी लैब का दाना लेंगे उनको असली ही मिलेगा, पूरा 100 के 100%। मतलब कुल मिला जुला के यही अभी तक बात समझ में है कि अगर आपको फ्रॉड से बचना है और आपको अगर असली रुद्राक्ष चाहिए, और अगर आप कहीं से लेते हैं नहीं और उसे लेकर आए हैं, मेरे यहाँ टेस्ट कराएं, 200 रुपये लेंगे आपसे, 18% जीएसटी लेंगे। अगर वो नकली होगा तो नकली होगा, हम सील मार के देंगे, आप उसके गाल पे थप्पड़ मार सकते हो जाके, नकली नहीं निकलने का। मैं यही कह रहा था कि हर आदमी तो लैब तक जा नहीं पाता ना, हाँ, हर जगह पर हम लैब है करेंगे नहीं। काम उन्हीं के लिए तो। जो लोग खरीदना चाहते हैं, इच्छा रखते हैं। तब यहाँ फिर यही भी बता दीजिए कि कोई बनारस का आदमी आपके हरिद्वार में कैसे भेजेगा उसको? वो बाई कोरियर भेजे, विश्वास करें हम पे, ठीक है। और अगर विश्वास नहीं है, कोरियर हमें चाहिए भी नहीं किसी का, क्योंकि कोरियर भेजने वाला ना फोन बहुत करता है, और वो फोन हमारे बच का नहीं है इतना अटेंड करने। अच्छा, खुद आए, फोन कर दे जी, हम इतनी तारीख को इतने बजे आएंगे, हम उसका टाइम निकाल के रखेंगे कि 20 मिनट लगेंगे जी आपको, 20 मिनट में टेस्ट हो जाता है। 20, और इनमें कुछ नहीं है, इनमें कोई मशीन नहीं लगानी, इसमें सिर्फ मन की आंखों से, सबकी एनर्जी अलग अलग। मैंने आपका बच्चा जो ये फोटोग्राफरी करता है, मैंने इससे पूछा कि भाई इनको देख के तुझे क्या हुआ, कह रहा कुछ अलग फीलिंग हुई, इनको देख के कुछ अलग हुई, इनकी एनर्जी अलग अलग। तो आप क्या किसी मशीन से टेस्ट नहीं करते हम रुद्राक्ष? तो दिल की भावनाओं से टेस्ट करते हैं, पर वो मशीन से तो करोल बाग में आईजीएल टेस्ट करता है। तो क्या दिल की भावनाओं से सटीक रिजल्ट निकलेगा? बिल्कुल कैसे नहीं निकलेगा जब आप सत्य होगे तो। नहीं, सत्य तो आप ठीक है। जब डॉक्टर के पास जाते हो तो सटीक रिजल्ट लिख कर देता है वो, या आपसे कहता है कि कुछ हो जाएगा आपको, मेरा कुछ नहीं करने देता का। तो है, लेकिन उसके लिए मेडिकल रिपोर्ट निकलवाता है ना पहले, खून में क्या है आपकी बॉडी में क्या है, तो एक रिपोर्ट आती है, मशीन चेक करती है, मशीन चेक करके। और आज के कलयुग में कहा जाता है कि मशीन जो है इंसान से ज्यादा एक्यूरेट है। तो उसके बाद भी क्या लिखता है वो, अब आपसे क्या गारंटी मांगता है वो कि अगर आपको कुछ हो जाएगा तो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ कि अगर हमारी टेस्टिंग अगर पास हुई और कहीं पे भी दाना जाए और वो कहे कि इसमें काम किया हुआ है, तो मैं उसका जिम्मेदार हूं, साबित करे वो। नहीं तो सड़क पे वो जो मैं कहूंगा उसे करना होगा, अगर वो भगवान पे उंगली उठाएगा तो। ठीक है, वो तो दर्शक सुन रहे हैं कि आपकी गारंटी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। अब मुझे एक बताइए, घरेलू नुस्खा चलता है बहुत ज्यादा कि पानी में डूब गया तो ओरिजिनल, तैर रहा है तो डुप्लीकेट, क्या ये कारगर है? ये देखिए मैंने आपने कहा इनका क्या टेस्टिंग का क्या वो है। टेस्टिंग भाई जी बड़ी भावनाओं से की जाती है, आंखों से की जाती है, इनकी एक एक लाइन को देखा जाता है। क्योंकि क्या है कि जब रुद्राक्ष फल में होता है, मैं आपको भेजूंगा, फल के बाद वो वाइट होता है, वो पानी भरा हुआ होता है उस रुद्राक्ष के अंदर, ठीक है, बड़ा मुलायम होता है, जैसे बच्चा पैदा होता है ना, उसको कैसे संभाल के आप निकाल तो ऐसी तो होता है। अच्छा, उस टाइम ही नकली असली किया जाता है कई दानों पे। जैसे वो ऊपर से आधी लाइन निकल रही है, नीचे से आधी लाइन निकल रही है, हल्का सा धागा डालोगे आप, लाइन पूरी क्लियर नहीं बन जाएगी। अच्छा, पता भी नहीं चलेगा आपको जब वो सॉफ्ट रहता है, जब वो सॉफ्ट रहता है, वो आंखें हमारी है,
हम उस धागे को पकड़ लेंगे प्रभु, नहीं तो वो कोई दूसरा पकड़ कर दिखाए। 25 साल से इनकी सेवा कर रहे हैं, इतना मौका भी नहीं देंगे कि आज ये पीला चंदन लगाएंगे लाल। ये तो फिर बेकार है भक्त का उसके बाद रहना। ये इसका बताओ, मतलब वो जब बिल्कुल सॉफ्ट बच्चे की तरह होता होगा तो धागा मारना आसान होता होगा। बिल्कुल उसे घिसना थोड़ी पड़ता है, उसे ऐसे करना पड़ता है बस बस। निशान बन गया उस पे, एक मुखी और हो गया एक्स्ट्रा। और उसकी हल्का सा कीमत वो उसी तार ही ऐसे होते हैं ना, चाइना से आते हैं इतने मजबूत जो कि आपकी मांझा, गर्दन अलग कर दूं, जैसे आपको मांझा पता नहीं आता चले है, प्रभु। पतंग वाला मांझे से भी मांझा, तेज, पतंग वाला चाइनीज मांझा जो आता उससे है, भी तेज, जो गर्दन काट देता वो है। टूट सकता है। हाँ, कपड़े को आप दोनों हाथ पर लपेट के ऐसे टूट सकता है, वो टूटेगा ही नहीं, वो इतना तेज होता है। उसी से एक मुख बना देते हैं रुद्राक्ष का। जितनी तलवारें तेज होती है वो चाइना में ही होती है प्रभु, ठीक है। बनती तो हिंदुस्तान में है, तेज वहां कराई जाती है। किसी को अगर रियल में रुद्राक्ष पहनना है जी तो दिव्य चक्षु लैब में आधे घंटे का समय निकाल के जाए हाँ तो उसको ओरिजिनल मिल जाएगा। बिल्कुल। और ये गारंटी आपकी नहीं है नहीं कि मिल नहीं जाएगा, अपना लेकर आए, टेस्ट कराए। अगर उसको लेना भी हो तो हाँ कहीं से ले, वो नहीं, कहीं अगर आपसे भी लेना हो तो उनसे भी ले तो मिल जाएगा। मिल जाएगा। हमें कोई ये नहीं कि तू उससे लिया तो हम तेरा दाना टेस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ गले में पहनने वाले का, दुकान वाले का नहीं करेंगे प्रभु। अच्छा, दुकान वालों से हाथ जोड़ते हैं, मतलब सिर्फ आप उनका करेंगे जो पहनते हैं, जो पहन। व्यापारियों का नहीं करेंगे। नहीं मेरे बस का नहीं, व्यापारी तो सब ईमानदार है, करोड़ोंपति है इनके व्यापारी तो, अरबों खरबोंपति हैं सब। हम तो बहुत तुच्छ है प्रभु, हम घर बेच कर आए हैं इनको बेचने, वो घर खरीद रहे हैं इनको बेच के, तो समझ में आ जाएगा लोग। बहुत बड़े लेवल पे फ्रॉड हो रहा है गुरुजी, इसलिए आपसे ये जानते हैं प्रभु, हम तो इसके फ्रॉड वालों को भी हाथ जोड़ते हैं, क्योंकि वो यहाँ तक लाए, लोगों को बता पाए आज हम तभी तो बता पा रहे जब उन्होंने झंडा उठाया था। वो पैसे के लिए चले गए, हम पैसे को छोड़कर आ गए, बस फर्क इतना है। तब मुझे लग रहा है कि आप ईमानदारी से तब आप हम मुझे यही भी बताइए हमारे दर्शकों को कि रुद्राक्ष का रेंज क्या होता है, प्राइस रेंज क्या होता है। कोई एक, क्योंकि मैं सुना हूँ कि 2 लाख का भी मिल रहा है, 20 लाख का भी मिल रहा है, 2 करोड़ का मिल रहा है, 2 करोड़ का भी मिल रहा है और लोग खरीद रहे हैं। तो क्या रेंज है, जैसे 1 मुखी मान लूँ, 2 मुखी मानूँ, 3 मुखी मानूँ, आप मुझे रेंज बता सकते हैं किस रेंज में खरीदना चाहिए और क्या प्राइस रेंज हो सकता है। हम अपनी लिस्ट आपको अपडेट कर देंगे जी, हमारी पूरी लिस्ट है सामान की। जी, हमारे यहाँ 10 रुपए से लेके सभी तरह के रुद्राक्ष मिलते हैं, ठीक है। जिसको जो चाहिए वो ले सकता है, ठीक है। अगर वो लैब टेस्ट कराता है तो हम उससे जीएसटी और लैब टेस्टिंग के पैसे ऐड करके लेते हैं, वो तो समझ गया। ठीक है। नहीं कराता है, हम पे विश्वास करता है तो वैसे लेता है तो वैसे ले ले, पर हम दाने की जो गारंटी लेंगे ना वो लैब टेस्ट करेगी लेंगे। कल को वो हमारे से दाना खरीद के ले जाए और बिना टेस्टिंग के, और फिर दाना बदल कर हमको ये वो क्या किया मैं आपके पास से, तो उसको हम नहीं मानेंगे। अगर उसने दाना लेना है और अगर शिकायत वाला आदमी है कि उसे शिकायत चाहिए, उसे 10 जगह दिखाना है, तो पहले वो लैब टेस्ट कराए। आपके पास कुछ दाने रखे हुए हैं, आप मुझे इन्हीं के प्राइस रेंज आप बता दें। इनकी तो मैं प्राइस बता नहीं सकता, क्योंकि इसमें 1-2 दाने तो मैं बेचता ही नहीं। नहीं आप नहीं बेचते, पर बाजार में कोई तो बेचता आप समझिए होगा, इस जो चीज कोट को। करता होगा, मैं हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि क्या रेंज होना चाहिए। देखिए मैंने बताया ना 10 रुपए से लेके असंख्य है इनकी कीमत, इनकी कीमत मैं नहीं लगा सकता। अगर मैंने कीमत लगाई तो मैं भक्त नहीं उनका। नहीं नहीं आप मत लगाइए। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि मान सपोज मैं प्रिंस अग्रवाल के पास नहीं आया, मैं किसी XYZ के पास गया, जी जी तो मुझे आप, क्योंकि अनुभव है आपको 25 साल का, जी, तो आप बताएंगे कि ये चीज 10 से 50 रुपए के बीच की वही है। तो लिस्ट मैं बोल रहा हूँ हाँ, आपको भेज तो वो दूंगा मैं कहीं और जाऊंगा जी। तो मेरे दिमाग में रहेगा कि ये 10 रुपए से लेके 50 रुपए तक मिलती है। जी जी, इसलिए हम कह रहे हैं आप कीमत उसमें नहीं लगा- साइज के हिसाब से, जैसे छोटा होगा तो कम प्राइस होगी, अच्छा, जितना बड़ा होता जाएगा। ये इन लोगों ने बताया जो पहले से बेचते हैं। मैंने तो छोटा भी पहनाया वही रिजल्ट मिला प्रभु, बड़ा पहनाया वही रिजल्ट मिला, और जितना बड़ा ज्यादा बड़ा लिया ना वो बहुत महंगा होता है। तो मैंने तो उसे खरीदते हुए देखा है रुद्राक्ष, ऐसे व्यक्ति को जो बड़ा लेता है उसके भाव मैंने देखा ही नहीं कि वो भगवान लेता है, वो तो रुद्राक्ष खरीदता है। और रुद्राक्ष भाव से लिया जाता है, भावना से लिया जाता है। चाहे आप 10 रुपए का लेकर आओ, भावना आपकी बढ़िया होनी चाहिए। तो सबसे सस्ता तो पंचमुखी आता होगा, सबसे ज्यादा जरूरत ही ज्ञान की है, पंचमुखी ज्ञान के लिए है। ज्ञान के लिए। इनमें जितने भी रुद्राक्ष है ना उन सबकी देने की एक लिमिटेशन है। अच्छा, आप यहाँ पर हो, इस स्टूडियो में हो, ये आपका स्टूडियो है, तो आप यहाँ पे कुछ भी कहीं पे भी कुछ भी बदलवा सकते हो। बिल्कुल। मैं यहाँ आया, मैं थोड़ी बदलवा सकता हूँ। मैं यहाँ आके एक व्यवस्था ले सकता हूँ कि चाय दे दो, पानी दे दो,
बिल्कुल। बस। हम्म, खाना मांगूंगा तो वो आपको कॉल करेगा, हाँ, बिस्तर मांगूंगा तो वो आपको कॉल करेगा। बिल्कुल। तो ऐसी ये भगवान है। अच्छा। भगवान तो एक ही है, हम्म, मालिक सबका एक ही है, हम्म, ठीक है, पर शक्तियां सबको उतनी उतनी उसने दी अपने स्वरूप में, जितना जिसका कार्य। पर हमारा दर्शक अभी भी कंफ्यूज हो जाएगा। तो अगर बताइए। आप जैसे महादेव के भक्त जी जी। अगर उन्हें ये ना बता पाए हम्म, कि रुद्राक्ष का एक रेंज क्या होगा, हाँ, ये- अगर आप प्राइस रेंज प्लीज हमें बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि वो बहुत फ्रॉड में फंस रहे हैं। हमारे पास ऐसे ऐसे मैसेज आए हैं कि मैंने इनको 1000 रुपए दिए, हमें जो रुद्राक्ष मिला वो गलत मिला, हमने इनको 5000 रुपए दिया वो हमें गलत आ गया। एक मैसेज आपके लिए भी आया था, हाँ। लेकिन बाद में उन्होंने माफी मांग ली कि नहीं मैं गलत था, आपके रुद्राक्ष जो भेजे गए हैं वो सही थे। तो फर्क पड़ जाता है। तो मैं इसलिए चाहता हूं कि हमारे मैं दर्शकों बताता को हूं। एक, जैसे मैं हम आप एक- जो नहीं बताना चाहते मत बताइए, आप देखिए, जो बताना चाहते हैं वो बता दीजिए। एक मुखी जो है जी हमारे पास 1100 रुपए का मिलेगा अर्धचंद्राकार, ठीक है। और सही मायने में जितने भी दुनिया में लोग हैं हम्म, वो गोल के चक्कर में अगर पड़ेंगे, गोल बहुत मुश्किल से मिलता है। हम मेरे को एक गोल मिला है, अच्छा। मिलता ही नहीं है, मिलता नहीं है, ठीक है। बहुत मुश्किल से मिलता है। आज 7-8 साल की हमारी मेहनत थी, वो हमने किसी व्यक्ति को दिया आश्रम बनवाने के लिए, कि अगर वो हमें आश्रम बनाकर दे देगा तो वो दाना की सेवा कर ले, ठीक है। क्योंकि दाना का पैसा लेके तो मैं भी अपनी सुधा शांत नहीं कर सकता भगवान को बेच के। ठीक है। अगर जब तक मैं सुधा शांत करने वाला नहीं बनूंगा ना, वो दाना काम नहीं करेगा। ठीक है। तो एक मुखी 1100, हाँ, एक मुखी अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्रकार, और उसी की पूजा करनी भी चाहिए सभी लोगों को। लोग गोल के चक्कर में घुमाते हैं, सब लोग गोल लो गोल लो गोल जो लो। गोल के चक्कर में फ्रॉड होता होगा गुरुजी, वो कितने का हो जाता होगा? वो हम तो देते हैं 3000 रुपए का, जी ठीक है, 3100 रुपए का, ठीक है। है। अगर वो आईजीएल का सर्टिफिकेट के साथ महंगा बिकता है वो, क्योंकि एक ही लैब है ठीक है। आईजीएल, ठीक है। ठीक है। ठीक है। अगर वो हमारी लैब से ले चाहे आईजीएल की लैब से ले तो 3100 रुपए का मिलेगा। ठीक है। और अगर हम उसको बगैर लैब के वो लेता है तो हम 2000 का देते हैं। और इतने का आता है। इसको लोग जो फ्रॉड करने वाले हैं वो कितने का बेचते हैं गोल रुद्राक्ष एक मुखी? भाई जी पहले तो मैंने देखा है, आज वो अरबों खरबों रुपए के मालिक हैं, 5-5 लाख, 10-10 लाख, 20-20 लाख, 25-25 लाख रुपए के दाने बेच रखे हैं वही, जो आप 3100 में देते हैं, जो 3100 रुपए में देते हैं। इतना बड़ा फ्रॉड कैसे हो सकता है? इतना और बड़ा इतना फ्रॉड अंतर इसलिए हो सकता है क्योंकि शिव का भक्त मेंटल होता है, शिव देख के पागल हो जाता है और कोई नहीं खरीद सकता। लकड़ी में पैसे वही लगाएगा जो पागल हो गया, जो समझदार है वो डायमंड में लगाएगा। आप समझो ना यार प्रभु, क्योंकि ये जो देता है ना वो कोई समझ नहीं सकता, उससे भी फायदा मिलता है ना प्रभु, क्योंकि वो पंचमुखी होता है या 4 मुखी होता है या 3 मुखी होता है वो दाना। अच्छा, तो फिर इसी पे मुझे लगता है कि अगर आप और भी कुछ दानों की अगर कीमत बता पाए तो, जो हाँ, मांग, बिल्कुल बताएंगे। जिनकी मांग बहुत ज्यादा है, बहुत आप ज्यादा, क्योंकि सबसे आपको ज्यादा पता हो मांग जो है ना जी, एक मुखी की होती है। अच्छा, मैं कहता हूँ एक मुखी अर्धचंद्राकार पहनो भाई, मैंने कम से कम लाखों जनों को पहना होगा, लाखों नहीं लाखों से भी ज्यादा पहना दिया होगा, मतलब लाख में जो फिगर आती है। अच्छा, ठीक है, मैं करोड़ों में नहीं जा रहा हूँ, लाखों में जो फिगर आती है। मैं 100 रुपए का एक मुखी अर्धचंद्राकार बिकते हुए देखा है, 100 रुपए का, 100 रुपए का। तब आता ही 5 रुपए का था प्रभु, और अब 1100 का बिक रहा है वो। अगर उसमें ताकत नहीं होती तो वो 11 तक तो पहुंचता। पहले तो ये बताओ, ये सब पागल ही तो बना देना उसमें पैसे, क्योंकि उसकी क्वांटिटी ज्यादा है। इसके अलावा किसकी डिमांड सबसे ज्यादा है? उसके बाद आती है सिद्धमाला की आज की डेट में। सिद्धमाला, हाँ, अच्छा, कार्य सिद्धि माला। ठीक है। क्यों आती है उसका मैं आपको एक मुखी का भी कारण बताता हूँ। जो अर्धचंद्राकार रख लेता है ना घर में, घर वो में, हाँ, वो आदमी को ना उससे बहुत अटैचमेंट हो जाता है। हमारे उत्तराखंड के एक अधिकारी हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा जी, क्योंकि जी, मैं इस ठीक है। बीच में किसी को लेकर आया, बिल्कुल हाँ, नहीं। मैं उनसे मिला, मैंने उनको सिद्धमाला भी दी, और वो उससे पहले अर्धचंद्राकार काजू पहनते थे। उन्होंने बताया उनके चमत्कार कि मैं स्कूटर से गिरा, ये दाना घिसता घिसता चला गया, मुझे खरोच नहीं आई। कह रहा जब भी मैं खोया हूं दाने को तभी परेशान हुआ, और मिला है तो परेशानी चली गई। तो मैं तो इससे ज्यादा तो कोई चमत्कार मैं दे नहीं सकता। और जिन लोगों को मैंने दिया है, कभी वो मेरे पास होंगे तो मैं वीडियो बना के आपको भेजूँ।
ठीक है। तो वो आते हैं। उसको कुछ लोग भद्राक्ष कह देते हैं, देखिए, अर्धचंद्रामुखी, ऐसा अर्धचंद्राकार है, को। शास्त्र में भद्राक्ष का भी वर्णन है, हाँ, पर ये नहीं लिखा कि भद्राक्ष से आपका नुकसान होगा। कहीं लिखा है तो बता नहीं दो। नुकसान नहीं होगा, लेकिन वो लाभ नहीं होगा जो रुद्राक्ष देता ये है। तो बेवकूफ बनाने वाली विधि है ऐसा आज की लोग डेट कहते में। हैं। मैं ऐसा तो लोग कहते हैं, जो दुकान पे सामान बिक रहा है उसका सामान सबसे बढ़िया, पड़ोसी का सामान सबसे खराब है, जिससे आप लोग उसका ही बढ़िया है। तो इसीलिए तो मैं चाहता हूं कि आप वो बताएं जो सत्य है और जो दर्शक सत्य जानना बता चाहते दिया, हैं। अर्धचंद्राकार एक मुखी पहने और आनंद की, क्योंकि वो प्रेम का प्रतीक है। एक मुखी गोल नहीं है, गोल वो बता दे कैसे प्रतीक है। गोल तो शिव का प्रतीक है। जहां चंद्र लग गया वहीं तो पार्वती का प्रतीक है प्रभु। निकला तो वो पार्वती के से ही है, क्योंकि ये मोती जो निकला है ना रुद्राक्ष, ये भगवान के हृदय से निकला, पर ये रूप पार्वती का है। ये रूप जो है ना पार्वती का, प्रकृति क्या है, पार्वती तो है, कुछ और तो नहीं है। जो नेचर से होता है वो क्या है, वो सब क्या है बताओ। अच्छा, सब भगवान का रूप है कहीं ना कौन से कहीं। भगवान का? पार्वती का, और किसी भगवान का नहीं है। नेचर उसी का दिया हुआ है। अच्छा, हाँ, शास्त्र उठा के पढ़ लो, मैं तो इतनी विधि नहीं जानता, पर जो लिखा है वो यही है। नेचर उसका है, नेचर की मालकिन उसकी है, वही मालकिन है नेचर की, और कोई दूसरा नहीं है। जब वो नेचर की मालकिन है तो शिव के हृदय में दूसरा तो आ नहीं सकता, उसके अलावा तो निकलेगा भी दूसरा नहीं, आएगा भी पार्वती का ही रूप, और वो भी आया इसी के रूप में। सुधा शांत करने वाली देवी का नाम बताओ, जो पेट की सुधा शांत करती हो, बताओ। अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा कौन है? पार्वती का रूप। और ये कहां से निकला? जहां से सुधा शांत करने वाली चीज निकलती है। हाँ। इसका चिल्लक भी खा जाते हैं नेपाली। हाँ। अरे वो पेट की भी आग बुझा रहा है, दिल की आग भी बुझा रहा है। इतने प्रसन्न है प्रभु, जहाँ गाड़ी नहीं जाती वहां एरोप्लेन जा रहा है। अच्छा, दूसरा जो आपने बताया सिद्धमाला, उसका डिमांड भी बहुत ज्यादा है। बहुत। वो क्यों है और क्या कीमत होती होगी? उसका जवाब ना बढ़िया कोई पहनने वाला व्यक्ति देगा, मेरे से बढ़िया। क्योंकि लोग सोचते हैं कि मैं तो बेचने वाला हूँ, है ना, मैं अपनी चीज दे रहा हूँ। मैं तो पहन कर देख चुका हूँ, मैं तो अनुभव बता सकता हूँ आपके माध्यम से। आप मुझे उनका अनुभव बताइए जो ले चुके हैं। हाँ। जो ले चुके हैं ना, कोई तो मिला होगा आपको, उसने बताया होगा अपना अनुभव। मैं देखिए, अभी तो मैं उनकी ऑस्ट्रेलिया रहते हैं एक जने, वैसे तो बहुत सारे जने हैं, पर उनकी फीलिंग सुनना, आपके हृदय की फीलिंग बताने वालों के ही तरीके में सच्चाई की बहुत कम ज्यादा होती है, पर उसके बताने में जो सच्चाई दिखती है ना, पर वो हृदय की बात बताता है। ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं वो, और बताते हैं। वो आएंगे दिसंबर में, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनको यहाँ लेकर। बिल्कुल बिल्कुल जी, ठीक है जी। वो ऑस्ट्रेलिया में वो और अच्छी बात होगी कि अगर एक आपके साथ के साथ एक्सपीरियंस वाले लोग आए जो पहन के वो एक्सपीरियंस, क्या बताया उन्होंने है क्या तो वो वही बताएंगे। मैंने बता दिया तो फिर वही दुकानदारी वाली बात हो जाएगी। नहीं, थोड़ा बहुत आप अनुभव बताएं। मैं बता देता हूँ। उनका मानना ये है, ये देते कुछ नहीं और लेते भी कुछ नहीं। ये समझा इतना बढ़िया देते हैं ना, आदमी को घर के रास्ते के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं दिखता। फिर बस ये बताया उन्होंने, यही मैंने बता दिया आपको। और सिद्धमाला की कीमत क्या होती होगी? सिद्धमाला देखिए, इंडोनेशियन पहले आदमी, पैसे नहीं है तो ये जो लोग बेच रहे हैं ना, ये भ्रमित कर नहीं, आप कितने, आप दूसरों की बात ही मत कीजिए। दूसरे क्या कर रहे हैं उसी से बचाने के लिए पॉडकास्ट कर रहे हैं। हाँ, तो ये 8,000 रुपये 9,000 रुपये में सिद्धमाला आती है इंडोनेशियन, जिसपे धन ना हो। और जब भी रुद्राक्ष पहने, बिना पीड़ा लिए रुद्राक्ष को खरीदे। अगर तुम कष्ट लेके या उधार लेके रुद्राक्ष लोगे, कभी कामयाब। तो सिद्धमाला पहन के क्या हो सकता है? सिद्धमाला पहन के वो मोक्ष के द्वार तक पहुंच सकता है। उसके आगे की प्रक्रिया होती है, पशुपतिनाथ का दाना है 15 मुखी, जो पशुओं की हत्याओं की जितनी भी हमारे को दोष लगे हुए होते हैं, हम 84 करोड़ योनियां करते इस योनि में आते हैं। ये मुक्ति का द्वार है। और यहाँ सबसे खतरनाक चीज क्या है इस धरती पे, बताओ क्या है? खतरनाक? हाँ, खतरनाक, जो मुक्ति नहीं होने देती। माया है, मोह है। हाँ। और ये रुद्राक्ष शिव के हृदय से निकला हुआ मोती, पार्वती का। माया है स्त्री, और रुद्राक्ष भी एक स्त्री का स्वरूप है। हृदय से तो मोती निकला शिव के, पर ये प्रतीक पार्वती का है।
तो वो माया को पास नहीं आने देती। एक पार्वती ऐसी थी जो शंकर के साथ पेड़ के नीचे बैठ जाती है बारिश में। सबको छत चाहिए, नहीं तो पार्वती जितनी भी विश्व में जितनी भी पार्वती के रूप में घूम रही है ना, उन सबको छत चाहिए। और जो छत के नीचे रहती है उसे बोलते हैं लक्ष्मी। और जो छत के बिगैर रहती है अपने पति के साथ, हर कष्ट में उसके साथ रहते हैं, उसे बोलते हैं पार्वती। और जो हर वक्त अपनी पत्नी का ध्यान रखता है और अपनी पत्नी के लिए अच्छा सोचता है, उसे कहते हैं शिव। शिव कहीं बसता नहीं, शिव यहाँ है, राम भी यही है, बाकी आपकी मर्जी है। पर अच्छा, इस सिद्धमाला की जो आप बात कर रहे हैं प्रिंस जी, इस सिद्धमाला में कितने दाने किस मुखी के होते हैं? मतलब देखिए, हमने पिछली बार भी आपके बताया दिखाया तो थोड़ा, लेकिन फिर भी हाँ, इसमें 1 मुखी से लेके 14 मुखी तक के रुद्राक्ष होते हैं। और इसके अंदर जो रुद्राक्ष होते हैं, एक गौरी शंकर अलग से होता है, एक गणेश दाना अलग से लगाया जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन होता है 16 दानों का। इसका जो माला बनती है, ये माउथ टू माउथ, टेल टू टेल करके बनाई जाती है। अच्छा। इसका एक विधान है जो कि शिव पुराण में लिखा है, उसी विधान से ये माला बनती है, उसी विधान से पहनी जाती है। ठीक है। इसमें जो गणेश होते हैं वो सीधे आने चाहिए। अच्छा। अगर कहीं कोई जैसे कोई असली देने वाला है पर उसको विधान नहीं मालूम, तो वो भी इसको अगर देखे तो समझे। जो इसमें गणेश दाना लगता है उसकी सूंड सीधी आनी चाहिए, टेल टू टेल और माउथ टू माउथ मिलाते हुए। नहीं तो फिर क्या है, अगर वो गणेश की सूंड सीधी नहीं आएगी तो इसकी सारी माला की ऊर्जा ऊपर नीचे बैलेंस मारेगी, फिर इनबैलेंस हो जाएगी। तो ये 23 दानों का बनती है? नहीं, 16 दानों। 16 दानों की। एक अच्छा। तो ये बनती है 16 दानों की। इसमें अगर ज्यादा पावरफुल माला बनवानी है वो 27 दानों की बनती है। उसमें क्या हो जाता है? उसमें दाने बढ़ जाते हैं। उसमें 2 मुखी के 3 लगते हैं, 4 मुखी के 3, 5 मुखी के 3, 6 मुखी के 3, 7 मुखी के 3। उसमें 7 मुखी तक के 3-3 दाने लगते हैं। वो 27 दानों की बनती है। तो सिद्धमाला जो होती है, इसमें रुद्राक्ष का साइज क्या होता है? मतलब बहुत बड़े साइज होते हैं, छोटे देखिए, होते हैं? अगर इंडोनेशियन से आते हैं रुद्राक्ष तो छोटे होते हैं। तो इंडोनेशियन से जो आते हैं वो बनाते आप हैं या वो बन के ही आते हैं सिद्धमाला? नहीं, सिद्धमाला बन के जो आती है वो तो बहुत सस्ती है। हाँ, वो तो आपको 2-2.5 हजार रुपए की माला मिल जाएगी। बनाते आप हैं? हम जो उसको रेट, हम एक दाने को अलग अलग से पहले पूरा चेक करते हैं प्रॉपर तरीके से, कौन सा मुखी है कौन सा मुखी नहीं है। फिर उसके बाद में उसको माला बनने देते हैं। किसको पहनना चाहिए? ये सबको पहनना चाहिए जिनके पास धन की व्यवस्था है, पर उनकी धन की व्यवस्था ऐसे ऐसे हो रही है जो बीच में रुक के डामाडोल है। क्योंकि वो धर्म भी कर रहे हैं और अधर्म भी कर रहे हैं, तो वो डगमगाने लगती है उनकी स्थिति। पर उसे पहनने के बाद अगर वो धर्म का रास्ता पकड़ लेते हैं तो उनकी सड़क बन जाती है, चाहे फिर गाड़ी कितनी तेज आए, गड्ढा नहीं आएगा। इतना पावर होता है? हाँ। अच्छा प्रिंस जी, ये बताइए कि सबसे महंगा दाना कौन सा होता है और कितने का हो सकता है? देखिए, मैं इनकी कीमत नहीं आंक सकता। ठीक है, आप ये कहो कि सबसे ज्यादा किस स्वरूप से उनकी आपको प्रेम मिल सकता है, वो मैं बता सकता हूँ। नहीं, प्रेम तो मिल सकता है, बिल्कुल ठीक है, आपको प्रेम मिलता है, लेकिन आप सिर्फ इसको अपने तक मत लीजिए। मैं दर्शक के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। तो जो दर्शक पैसे को सोच के लेगा वो रुद्राक्ष ले ही नहीं सकता। नहीं, दर्शक पैसे को लेके सोच के नहीं लेता। दर्शक क्या होता है, दर्शक फ्रॉड में फंसता है। फ्रॉड के लिए हम आज वो बचाने के लिए एपिसोड ही कर रहे हैं, उसको बचाने के लिए। तो बताइए क्या करना है? सबसे महंगा रुद्राक्ष कौन सा होता है? सबसे महंगा रुद्राक्ष आज की डेट में इस साल जो पैदा हुआ वहां पे 27 मुखी पैदा हुआ। ठीक है। 27 मुखी जो पैदा हुआ वो इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है रुद्राक्ष बेचने वाली, उसने खरीदा। पर वो खरीदा, उनके जो आदमियों ने ना वो ब्लेंड खरीदा, मतलब कवर चढ़ा हुआ। अच्छा, ठीक है। वो दाने के लिए हमारे पे भी आई, पर हमने कहा हम ब्लेंड नहीं खरीदेंगे, हम तो स्वरूप देखकर तब खरीदेंगे, तब उनको लेकर आएंगे। क्योंकि दाने के अंदर कभी कभी क्या होता है, कीड़ा भी लगा होता है। अच्छा। अब ऊपर से तो आधार 27 उसमें 27 दिख रहे थे, पर कभी कभी हाफ लेंथ जो मैंने आपको बोला ना उसको पूरी कर दी जाती है। वो हम काम करते नहीं, पर वो हमारा तो लॉस लग जाता। अब वो कैसे निकली तो हमको नहीं मालूम। ठीक है, ये और बाकी कोई जना लॉस नहीं करता। हमने कई लॉस साइन करे, हमने घर बेचा, जमीन बेची, अब भी यही काम कर रहे हैं। अब जो बिकवाना चाहेगा और बिकवा देगा, ये हमें कोई टेंशन नहीं, हमें गलत काम नहीं करना। पर तो उस कंपनी ने जो खरीदा वो कितने में खरीदा होगा? भाजी वो हम मेरे को नहीं मालूम।
अच्छा, डिस्क्लोज। हमने साफ मना कर दिया, हम ब्लेंड नहीं खरीदते। पर हमें तो ओपन आपके करके पास कितने का ऑफर आया? हमारे पास ऑफर नहीं आती भाई जी। हमसे तो वो कहते हैं आप दाम लगाओ, हम दाम उसी चीज के लगाते हैं जिसमें सत्यता होती है। अगर वो सत्य होता तो आप क्या दाम लगाते? जो वो बोलता वो लगाते। अभी तक आपने क्या लगाई है कीमत, अगर किसी चीज की अगर भाई लगाई जी है? बता तो रहे, आपने पूछा ना मेरे से कि कीमत कितनी लगाई है। कम कीमत तो करोड़ों रुपए में होती है इनकी कोई कीमत दे नहीं सकता। हमारे पास तो जो व्यक्ति लेने वाला होता है ना, हम उसको बताते हैं भाई ऐसे दे रहा है, क्योंकि इतनी कीमत लगा के लेकर हम ये काम नहीं कर सकते। वहां तक पैसे पहुंचाना, ये करना हमारे बस की बात भी नहीं है। ठीक है, तो हमने तो उसको बताया भाई ये दाना निकला है, पर ये मिलेगा ऐसे, इसमें लॉस भी लग सकता है। तो लॉस कोई सेट कर नहीं सकता प्रभु। हमने तो सीधी बात बताई उसे, क्योंकि मैं उसको वो करके नहीं देने का जो मैंने आपको अभी बात बताई कि लाइन अगर हाफ ऊपर से हाफ नीचे से है, फिर मैं बीच की लाइन पे धागा नहीं लगाने का। हमारे दर्शकों ने जब आपका पहला एपिसोड देखा था हम्म, तो सबसे कॉमन और एक बहुत अच्छा सवाल जो आया वो ये आया, ये रुद्राक्ष पहनने के नियम क्या है? बिल्कुल किस बताएंगे, नियम के तहत हम पहने उसको? बिल्कुल बताएंगे। कई लोग खरीद तो लेते हैं, खरीदा और डाल लिया, बिल्कुल अब उन्हें पता नहीं है, वो जानना चाहते हैं क्या नियम है। बिल्कुल। सबके घर में माँ बाप होते हैं, बिना माँ बाप के कोई पैदा नहीं होता। जितना सम्मान अपने आप माँ बाप को दे सकते हो उतना सम्मान रुद्राक्ष को दीजिए, यही नियम होता है। ठीक है, बस और कोई नियम नहीं होता। और जो माँ बाप को सम्मान जिसने नहीं दिया होगा कभी, उसको पता नहीं होगा, वो रुद्राक्ष भी ना पहने। जिसके माँ बाप नहीं है और सम्मान जिसके भी नहीं है वो समझ ले, इनको सोते टाइम उतारे, एक लाल कपड़ा ले, ऐसी प्लेट ले, उस पर लाल कपड़े को रखे, उनको सुलाए, फिर उनको ऊपर से लाल कपड़े से रात को ढक दे। सुबह उठे, नहाए धोए, पहले भगवान के आगे हाथ जोड़े और धन्यवाद करे उनका, फिर उस माला पे थोड़ा सा गंगा जल छिड़के। गंगा जल ना हो तो अपनी मन की जो हृदय का जो अमृत है ना, वो हाथ में नहीं आता, वो आंखों से अपने आप हो जाता है जब देख रहे हो तो मन का और भगवान की तरफ उनको ध्यान करके उस माला को ग्रहण करें कि आज का दिन ये प्रभु आपके लिए है, आप जो कराओगे वो अच्छा ही कराओगे, उसको पहन ले। तो जब वो लाल कपड़े में रखे तो रखे कहाँ? कहीं भी रख दे? मंदिर में। मंदिर कहीं में भी कैसे रख ले? मंदिर में फिर तो माँ बाप को भी बाहर निकाल के रख देते घर से, है ना। रात को सोते समय उसको मंदिर में रखे, लाल कपड़े में लपेट के, बिल्कुल। और सुबह जब लिपेट ना ढक दे बस खाली। सोते समय क्यों उतार दे? सोते समय इसलिए उतार दे, देखो एक तो पति पत्नी होते हैं, उस टाइम उनको उतारना जरूरी होता है, ठीक है ना, बस। पर जो और बच्चा सुबह जब नहाता है ना आदमी, तो इनके ऊपर का जल ये शिव है, जो जल इन पे चढ़ेगा वो अमृत बन गया। अच्छा। और वो बाथरूम में नाली में जाता है। अगर इनको पहनकर नहाना है तो गंगा में स्नान करें, अच्छा, बस। इनको पहनकर मग्गे से स्नान ना करें। पर इसीलिए मतलब मेन रीजन यही हुआ, यही है। क्योंकि जरूरी ना हर कोई पति हाँ, पत्नी ही बहुत- पहनता हो। हमारे घर में Bachelor मान लोग लीजिए पहनते मेरा हैं। बच्चा है, आपने पिछली बार हमें रुद्राक्ष दी, हमने बच्चे को भी पहना रखा है। जी जी, तो इस बस डालते टाइम उतार दे। अगर वो रात को भी पहनता कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि वो बच्चा है। जी, यही मैं जानना चाह रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा पहना है 7-8 साल, 10 साल, 12 साल, 14 साल, 15 साल का, बस नहाते टाइम उसकी मम्मी उतरवा दे कि बेटा ये उतर। और कभी भूल भी गए तो भूल की सजा नहीं देता भगवान, षड्यंत्र की सजा देता है। षड्यंत्र के अलावा किसी चीज की सजा नहीं देता। ठीक है। अच्छा, क्या रुद्राक्ष पहनने के लिए ज्योतिष की सलाह होनी चाहिए या कोई भी पहन सकता है? बिल्कुल, अगर आप चाहते हो कि आप ज्योतिष पे ज्यादा विश्वास है कि अगर वो सही मुख बताएगा कि ये मुख, तो पहले आप उनसे पूछ लीजिए। आप रुद्राक्ष के विषय में पूरा अच्छी तरह जानते हैं, कौन सा मुखी, कौन सा रुद्राक्ष है, कौन सा ग्रह है, कौन सा नक्षत्र है, क्योंकि इसका नक्षत्र भी है। ये ग्रह पे भी काम करते हैं, ये नक्षत्र पे भी काम करते हैं, ये नक्षत्र के बाप पे भी काम करते हैं जो स्वामी है नक्षत्र का, फिर उसके मालिक के पर भी काम करते हैं, क्योंकि ये सबके मालिक है, ये सर्वज्ञ है, इन्होंने सब कुछ बनाया है, तो उसको भी ज्ञान होना चाहिए। अगर आप विधि से पहनते हो, इनकी विधि से पहनने के लिए आपको बहुत सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। और बिना विधि यह है कि इनके शरणागत हो जाओ कि आप ही करोगे प्रभु जो करोगे, हम कुछ नहीं कर सकते। तो आप 10 रुपए का एक वो ले लो गिलोय का पाउडर, और एक लोटे में उसको डालो और हिलाओ चम्मच से थोड़ी देर। एक लोटे में जल साफ ले लो और दोनों चीज ले जाओ, शिव का रुद्राक्ष उनके सर पे रखो, थोड़ा सा साफ जल चढ़ाओ, फिर गिलोय चढ़ाओ सारा,
फिर उसके बाद 7 जल चढ़ाओ, उसके बाद जो तुम्हें चढ़ाना है, पुष्प चढ़ाने हैं, बेलपत्री चढ़ानी है, जो तुम्हारी इच्छा वो चढ़ाओ। ये एक बेलपत्री से भी प्रसन्न होते हैं। ये तो ऐसे ऐसे भगवान का दाना है, इसको 56 भोग चाहिए नहीं प्रभु, इसे एक बेलपत्री। ये तो अक्खड़ है। अक्खड़ है, और बड़े बड़ों के अक्खड़ों को नीचे कर देते हैं। और हम वहां रहते हैं जहां प्रजापति की गर्दन उड़ा दी थी, उनके बगल में है बिल्कुल हमारा ऑफिस। लेकिन एक बात बताइए, ज्योतिष जो हैं जी ये ज्यादातर पत्थर बेचते हैं, जी जेम्स स्टोन बताते हैं, जी और कई लोग क्रिस्टल्स भी बताने लगे हैं। जी। रुद्राक्ष मैंने बहुत कम लोगों को बताते देखा है, ज्योतिषों को। नहीं ना, असली मिलता नहीं। 2-4 बारी पहनाया तो मुंह की खानी पड़ी। जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर है वो कहते हैं यार तू अपना धंधा क्यों खराब कर रहा। बात समझ गए? इसमें नकली सबसे ज्यादा है। नकली तो पत्थरों में भी है। नकली पत्थरों में चेक किया जा सकता मशीन के द्वारा। अच्छा। इनकी कोई मशीन नहीं है, इसीलिए आप मशीन बनाए हैं। हम तो मन की मशीन है हमारे पास। नहीं, आपने लैब बनाया ना। हाँ, लैब बनाया, इसीलिए बनाया क्योंकि लैब और कोई जिसका दाना अगर मान लो नकली निकलेगा, कहीं से उसने लिया का हमारे पास आया टेस्ट कराना, ऐसे नहीं कि हम लिख के दे दिया बस खाली कि ये भाई इसलिए नकली है ये लिखा है। कोई बड़ा मुखी होगा, महंगा दाना होगा, तो हम उसको एक एक चीज बिल्कुल बारीकी से उसको दिखाएंगे, देख ये फर्क, उसको समझाएंगे, सिखा कर भेजेंगे। अगर कोई दूसरा फिर दोबारा करेगा तो उसका गट्टा पकड़ लेगा, साले हमारे साथ बेईमान नहीं करेगा। सही बात। हाँ, खाली रुद्राक्ष हम तो सिखाना चाहते हैं। ये जो असली और नकली के चक्कर में ना, ये जो पीढ़ी अभी वाली कैसे खराब हो रही है? हमारे जो पहले के माँ बाप थे ना, वो बच्चे को कर्मठ बनाते थे। ठीक है, कर्मठ से मतलब उसे काम करने वाला बनाते थे जी। सुबह जल्दी उठाते थे। आजकल सिर्फ बच्चा पढ़ाई के लिए तो उठ रहा है। अगर बाप की सर में दर्द है और एक टैबलेट ला के देनी है और वो संडे के दिन सोया है तो उसको उठा नहीं सकते आप। ये तो है। उसकी मम्मी क्या जवाब देती है? पूरे हफ्ते में तो उसे आज ही तो टाइम मिलता है और आज तुम कह रहे हो कि वो तुम्हारे लिए सर दर्द की दवाई लेने चला जाए। आप ही ले आते हैं ना। जब पार्वती खड़ी शिव के लिए बात कहती है ना गणेश से, तो गणेश वो सोचता है मेरी माँ तो मेरे साथ है, तभी तो शिव जी ने उसका गला उतारा था। माँ की ममता बड़ी खतरनाक होती है, पर वो जिस प्रकार बाप की धार बड़ी तेज होती है अपने पुत्र को अच्छा बनाने के लिए, उतना ही लाडलापन जो वो माँ दिखाती है ना, उसकी वजह से बच्चा पीछे जाता है। वो सोचती है कि मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, पर उसकी सोच अच्छी है, उसका लाड दिखाना बहुत अनिवार्य है, उससे प्रेम करना भी बहुत अनिवार्य है, पर अपने शिव की उसके सामने इंसल्ट करके नहीं। पर अब रुद्राक्ष पे आते हैं। रुद्राक्ष क्या तुरंत कोई चमत्कार करता है? बिल्कुल। आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, कोई कहानी? बिल्कुल है। क्या आपने अपने लड़के को रुद्राक्ष पहनाया? जी। पहले में और अब में कुछ फर्क पाया? थोड़ा शांत हुआ है, पहले बहुत चंचल था। क्या बात करती, तो मैं किसी और से पूछ के बता दिया। जितना विश्वास आपका मजबूत होगा उतना बच्चा ठीक आपका होगा। इससे बड़ा कोई बात हो तो बताओ। और कोई चमत्कार जो एकदम लगा जो हुआ? पास में उसको मान लो। अब मैं दूर दूर का बताऊं, वो कहेगा ये तो पागल है, पागल बना रहा, वहां कौन जाएगा देखने उसको। सबसे पहले तो आप हुए ना प्रभु जी। आपने बताया ना चमत्कार है। जब वो इतना चमत्कार कर सकता ना, तो इतना भी कर सकता है। चमत्कार का तो देवता है वो, पर चमत्कार जिंदगी में उसी के साथ करता है जो कर्म सही करता है। आपका कर्म खराब नहीं, पर वो आप जो हमारी सच्चाई को बताना जा रहे हो, इतने पैसे में लोग झूठ बताते हैं, आप सच्चाई बता रहे हो। नहीं, हम दोनों गुरुजी इसीलिए परेशान हैं, जितने लोगों का मैसेज आ रहा है वो कोई फ्रॉड हो जा रहा है उनके साथ। कैसे कैसे लोग हैं जो रुद्राक्ष के नाम पे फ्रॉड करते हैं। आप बोलते हो महादेव का भक्त और बेच रहे हो वो चीज, कुछ बेच रहे हो, पैसा कुछ ले रहे हो, मतलब पैसे के लिए इतना गिर गए हो। पैसा सर्वज्ञ है, ये कलयुग है। आप ऐसा क्यों सोचते हो? क्योंकि बुराई की भी बुराई करना पाप है, ऐसा लिखा है शास्त्र में। अच्छा, इसके बाद क्या होता है गुरुजी? अब वो इंसान जिसने खरीदा वो ये मानता है कि ये रुद्राक्ष तो कुछ काम ही नहीं करता। बिल्कुल। उसे क्या पता है? वो तो भरोसा टूटता है, वो तो नकली पहना हुआ है, उसे पता ही नहीं है। उसे इसलिए मालूम नहीं ये काम नहीं करता क्योंकि उसने जब खरीदा तो उसने भाव प्रकट नहीं किए,
और जब पहना तो भाव प्रकट नहीं की है। वो नकली भी होता है ना प्रभु, वो भी हिला देता है आदमी को, असली तो दूर की बात है नहीं प्रभु। गुरुजी, कई लोग हैं जो भाव के साथ खूब पैसा लगा के खरीदे अच्छा। कि मैं बहुत महंगा वाला खरीदा हूँ, लेकिन उन पे असर नहीं हुआ तो कहे कि यार रुद्राक्ष काम नहीं करता। क्यों? अगर क्योंकि उनको ऐसे- बेचने ऐसे- वाले नकली बेच दिए। नहीं, वो उन्होंने उनके बोल देने से नकली नहीं होता कि काम नहीं करता। जी। क्योंकि क्या है कि दुकानदार जब सामान बेचता है ना, तो दुनिया क्या पैसा बताता है कि तुम्हारे पास आ जाएगा, पैसा ही देते नहीं। कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो शिकायत करता हो कि उन्होंने पैसे के लिए रुद्राक्ष पहना, पैसा नहीं देते। ये पैसा नहीं देते, ये पैसा छापने की मशीन देते हैं, उसे चलानी पड़ती है, तब मतलब ये पैसा निकलता है। कुल मिला जुला के कर्म करना पड़ेगा आपको। कर्म करना पड़ेगा, ऐसे नहीं दिलेगा। तो उनकी शिकायत हमेशा ये रहेगी कि ये काम नहीं करता। क्या जैसे हम रुद्राक्ष को जमीन पर रख सकते हैं? डायरेक्ट जो रखते हैं बहुत से लोग, जमीन से तो निकल रहा है, जमीन पे से। क्यों नहीं रख सकते? वृक्ष से निकलता है ये, वृक्ष कहाँ से निकलता है प्रभु? जमीन से निकलता है। तो जमीन से निकलता है तो जमीन पे क्यों नहीं रख सकते? ये तो कोई सवाल ही नहीं हुआ प्रभु। नहीं, जैसे आपने कहा ना कि इसका एक तरीका होता है रखने का, रखने का कपड़े तरीका सिर्फ प्लेट होती कपड़े है। में लपेट करके हाँ, वहां रखते वो हैं। जब आप इनको जब भगवान बना के अपने घर ले आओगे, हाँ। अभी तो ये जो है जहाँ पे ये है वहां पे तो ये मदहोश है, क्योंकि वो मदहोश की जगह है इस टाइम। वहां जाओगे ना प्रभु, आपको ये वो जगह का नाम है पशुपति नाथ। वहां पशुओं के नाथ रहते हैं, वहां जहाँ पशुओं की चिंगाड़े सुनाई देती हैं, समझ गए? वहां डेली इतने पशु कटते हैं पूरे नेपाल में। हाँ, नेपाल में खाने के लिए दशहरे के टाइम जाना प्रभु, हाँ, तब आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ पशुपतिनाथ क्यों बसते हैं। बस क्यों बसते हैं, क्या है वहाँ? वो अंकुश है, नहीं तो वहां के लोग इतने कर्मठ हैं, इतने, एक अंग्रेज नहीं घुस पाया आज तक, स्वतंत्र है वो आज तक। हमारा देश तो गुलाम भी बना, वो नहीं बना। बहुत ताकतवर है वहाँ लोग। अच्छा, रुद्राक्ष को लेके एक है कि सुबह सुबह जी कई लोगों मैंने देखा है कि जैसे रात में उसको पानी में डाल देते हैं और सुबह सुबह वो पानी पीते हैं। देखिए, हर रुद्राक्ष को लेकर पानी में नहीं डालना चाहिए। अच्छा, 6 मुखी डालें तो आपकी शुगर पे थोड़ा सा कंट्रोल लगेगा। 6 मुखी। 6 मुखी। 3 मुखी डालेंगे तो आपकी नसों की जो प्रॉब्लम है ना, जो मांसपेशियों के अंदर नर्व भी होती है, नसें भी होती हैं, वो सिस्टम सारा, ब्लड भी संबंधित होती है, वो सारा सिस्टम होता है मंगल के पास। अब हमारा दर्शक खुश हो गया होगा कि आपने क्या जानकारी दी, यही और यही चाहता है वो। और क्या? जब वो मंगल के लिए वो पहनता ना 3 मुखी रुद्राक्ष, ये हमारे ऋषि मुनियों ने इस पे शोध की। जी। ऐसा शास्त्रों में नहीं लिखा कि ये मंगल का होता है, उन्होंने शोध की। फिर हमने मैं भी पहनता हूँ पूरी माला 3। मेरे को ना ये नसें खिंच जाती थी, तो पहले मैंने अनुभव करा पूरे कंठे से। इनको जब ढूंढो तो नहीं मिलते हैं, छुपक के बैठ जाते हैं। ये देख लो, ये 3 मुखी है। 3 मुखी, ये माउथ टू माउथ, टेल टू टेल बना हुआ है। ठीक है। ये 55 बीट्स है। ठीक है, चाहे नेपाली लो आप, इंडोनेशियन लेते हो तो 109 की माला ले लो। ठीक है, नेपाली लेते हो तो 55 की लेनी पड़ेगी, क्योंकि दाना थोड़ा मोटा होता है। ठीक है। ठीक है, और इस दाने से मैंने भाई जी आधे मरे हुए आदमी के अंदर जान डालते हुए देखा इन रुद्राक्षों को। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो दिया, पर मेरे प्रभु ने मेरी लाज रखी, मैंने वो बता दिया। मैं तो नहीं, मैंने लाज जहाँ पे भी पहना दिया ना 3 मुखी, और उसको मांसपेशियों में दिक्कत हुई, कहीं पे भी नसें चाहे कितनी ब्लॉक क्यों ना हो गई हूँ, बिल्कुल बंद क्यों ना हो गई हूँ, सब खोल दी उसने। 6 मुखी तो शुगर है। 6 मुखी का पानी अगर पीता है कोई, शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों पे काम करता है, ठीक है। क्योंकि दोनों चीजें शुक्र उत्पन्न करता है। कोई एस्ट्रोलॉजर है, उससे पूछ लेना ये बात। आपके यहाँ तो दिग्गज आते हैं, मैंने देखा है ना, तो आप पूछना शुक्र क्या क्या बीमारियां देता है। शुक्र शुगर देता है, धीमा जहर है शुक्र, स्लो पॉइजन। ऐसी ब्लड प्रेशर है, वो भी धीमा जहर है। 3 मुखी नसों के लिए। और कोई? 5 मुखी आप पहन सकते हैं, 3 दाने, उसमें 2 दाने 3 मुखी के डालिए, तो आप स्वस्थ भी है ना। तो ये बंद पहनिए, ये बंद आपको बुढ़ापे में भी बुढ़ापे का एहसास नहीं होने देने का। अच्छा। हाँ, इतना ताकतवर है। 3 मुखी क्या काम करता है प्रभु? सारी नसों को, जितनी भी नर्व सिस्टम है हमारा टोटल बॉडी के अंदर, उसकी लगाम अपने हाथ में ले लेता है। 3 दाने 5 मुखी के, जो स्वयं काल अग्नि रुद्र है, और बृहस्पति देव इनके ग्रह संचालन बताए गए। तो बृहस्पति जिसका खराब होगा ना, उसका शरीर का अट्रैक्शन खत्म होता है,
गुरु तब खराब होता है, अच्छा। उसकी बातें खराब होती हैं, जवान खराब होती है। ये सब कहाँ से उत्पन्न होती है? पेट से। जवान खराब होगी आपकी, जवान में अगर आपकी शुगर है तो जवान काली हो जाएगी, हल्की हल्की काली दिखेगी, धीरे-धीरे डॉक्टर काली चेक करता है ना, है ना। ऐसी ये है। तो 3 दाने जो 5 मुखी के और 2 दाने 3 मुखी के मिक्स करके पहनता है, उसके सारे शरीर के तत्व बैलेंस हो जाते हैं। तो वो डिसबैलेंस कभी होते नहीं, तो बुढ़ापे में भी उसको बीमारियां जल्दी पकड़ती नहीं। पर आदमी को मुसीबत आने से पहले सावधान होना चाहिए। अगर चोर आने वाले हैं, आपको मालूम है कि अभी 1 घंटे के बाद यहाँ चोरी होने वाली, तो सबसे पहले आप नीचे के जाके शटर डालोगे। अगर मालूम है तो बिल्कुल डालेंगे। तो आज की जो हमारी दिनचर्या है ना, आपको मालूम होना चाहिए कि आपका शरीर 40 के बाद काम नहीं करेगा ठीक से। ठीक है, 35 के बाद तो आप एक टैबलेट शुरू कर दोगे गैस की या घुटने के दर्द की या कुछ। 40 के बाद आपकी बंद जाएगी, 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम। ये होना है। इसीलिए 40 तक अगर आप चाहें तो ये जो आप कह रहे हैं पहले पहन लोगे तो फिर 50 में कोई जरूरत नहीं पड़ेगी दवाइयाँ खाने की ज्यादा। बस ये बहुत बड़ी बात है ये भी। हाँ, पहन कर आप दिखवा देना किसी को। प्रभु, हमने तो आप ही के शहर में दिया एक जने को, उसकी माँ के लिए। वो हमारे बड़े प्रेमी है खाली, है ना। पैसे की बात नहीं है उनसे कोई कि बेचा मैंने उनको प्रेम से दिया, उन्होंने प्रेम से लिया, उन्होंने अपनी माँ को पहनाया है। अगर उनकी माँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा आया तो मैं उनको लेकर आऊँगा। वो मेरे भोलेनाथ हैं, उनके कर्म भी अच्छे हैं मुझे लगता है, क्योंकि जिस प्रकार से मैंने उनसे कम से कम 4-5 साल हो गए उनसे बातचीत करते हुए, तो मुझे वो बहुत अच्छे इंसान नजर आए। अगर उनके कर्म बढ़िया होंगे तो उनकी माँ का 1 हफ्ते में रिजल्ट आ जाएगा। मैं आपको 15 दिन के बाद ही कहूँगा। देखो, मैं सच बात बताना चाहता हूँ आपकी तरह। मैं ये नहीं कि उसको पहनाया तो मैंने बहुत जनों को है, स्वास्थ्यबंद सब सही हो गए। कैंसर वाले को पहनाया, वो भी सही हो गया। सही से मतलब है खत्म नहीं हुआ, पर उसकी पीड़ाएं बहुत शांत हो गई। एक ही 12 से। कोई दर्द में हो और दर्द में अगर दर्द ठीक हो तो 12 रुद्राक्ष कैंसर पे ऐसा काम करता है अग्नि की तरह। हाँ, पहले तो सही, पहले आदमी पहले ही सोचता है क्या करूंगा। अबे पहले श्रद्धा से भगवान को बुला, हाथ जोड़ के बुला कि आप आओ, तेरे पे 500 रुपए है ना तो खाली इंडोनेशियन ले जा, और नहीं है तो भाई देख जितने का आया उतने पैसे तो तेरे से लेंगे, तू आ जाइयो। तेरी अगर पीड़ा हमसे ज्यादा होगी हम तुझे फ्री में दे देंगे। और बताओ, पीड़ा तेरी ज्यादा होगी तो तुझे ऐसी दे देंगे, क्योंकि हमें तो पीड़ा शांत करने वाला बनना है। 12 मुखी पूरी माला पहननी होती है? दाना, सिंगल दाना। वो इंडोनेशियन लेना चाहे इंडोनेशियन ले ले, नेपाली लेना चाहे नेपाली। तो 12 मुखी का कौन प्रतिनिधित्व करता है ग्रह जिसकी वजह से ये कैंसर पे फायदा करता है? ये सूर्य, जिसका सूर्य खराब होता है उसी को कैंसर होता है। आप पता कर लो ज्योतिष से। अच्छा, ऐसा भी होता है भाई जी। ऊर्जा अगर डिसबैलेंस होगी, ऊर्जा का तो गोला बनता है अंदर। क्या बनता है? कैंसर क्या होता है? हाँ, गांठें बनती है धीरे धीरे। गांठ कैसे बनती है? उसकी सारी ऊर्जा डिसबैलेंस होती है, सारे चक्र उसके डिसबैलेंस होते हैं। 7 रथ पे बैठते हैं, 7 घोड़ों के रथ पे सूर्य भगवान। 7 इंद्रियों को काबू करने वाला दशरथ था। ऐसी ये जयो 12 मुखी रुद्राक्ष पहन लेगा, 12 आदित्यों की सुरक्षा में आ जाएगा एकदम, और उसका उपचार शुरू हो जाएगा। तुम जो मर्जी कराओ, भगवान का उपचार तो भगवान से मिलेगा। उपचार करते टाइम उसमें परहेज किस चीजों का करना है? सिर्फ 3 टाइम भगवान की आराधना करनी है, आदित्य हृदय सूत्र का पाठ पढ़ना 3 टाइम रुद्राक्ष पहनने के बाद। 3 बारी पढ़ा था तो रावण का वध कर दिया था राम जी ने। अब वो भगवान है या नहीं है तो सब जानते हैं, ठीक है, पर 3 बारी उन्होंने भी पढ़ा था। तो इतनी ताकत है उस आदित्य हृदय सूत्र में। पर 12 मुखी पहने। 12 मुखी, ये 1 मुखी, 14 मुखी और 21 मुखी, ये सबसे महंगे दाने होते हैं। नहीं, ऐसा कहते हैं। महंगे नहीं होते। हाँ, इनसे भी महंगे आते हैं। कौन से होते हैं? 24 मुखी, 25 मुखी, 26 मुखी, 27 मुखी। अच्छा, हाँ, हम पे तो 44 भी है। इस बार ही नहीं लाए, पिछली बार ही लाए थे। ये त्रिजुटी, ये ललिता देवी है, साक्षात त्रिभुवन की मालिक। तीनों लोगों की नहीं, 7 लोगों की मालकी नहीं है। कौन सा उठा के दिखाइए। अच्छा जी, 3 दाने हैं इसमें। इसमें 3 दाने हैं। हाँ। इससे बड़ा सा रूप दे दिया किसी को, उसने खरीदा हमसे, पहना नहीं, खरीदना चाहा। अच्छा, हमने उसे पहना दिया। खरीदने की तो कीमत अलग थी पर वो उसकी, पर हमने दे दिया ऐसी। अच्छा, हाँ, वो भी इतने बड़े थे, पर वो 21 मुखों में थे। हाँ, ये 15 मुखों में है। अच्छा, 15 मुखों में।
ये बड़ा दुर्लभ है ये। देखो हम्म। अब इंटरनेट है हाँ। और दुनिया के एक से एक दिग्गज जो रुद्राक्ष आज से 25 साल पहले से बेच के आ रहे हैं, वो कहते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े वेंडर हैं रुद्राक्ष के। उनके पास भी ये स्वरूप देखने को नहीं मिलेगा आपको। इसके बाद दिखाता हूँ, इनको बोलते हैं 3 मुखी त्रिजुटी। अच्छा। इसके एक ही दाने में एक अपार्टमेंट है, एक ही बीज है, और 2 दानों में बीज नहीं अपार्टमेंट है। तो आपने ओमकारेश्वर महादेव देखे हो जिसके अंदर 3 शिवलिंग रहते हैं जी। ये उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, ये वो हैं। अच्छा जी, जहां पे शिव में ब्रह्मा भी मिल जाते हैं, विष्णु भी मिल जाते हैं, ये वो रुद्राक्ष है। तो इनके साथ खड़े हुए गणेश जी भी हैं, बगल में जलाते दिख रहे हैं, इधर निकले हुए बाहर। इनको धारण करने का क्या फायदा है? इनको धारण नहीं किया जा सकता, इनकी पूजा होती है। इनकी पूजा होती है हमारे मंदिर में, इनकी डेली पूजा होती है। और ये देने की चीज, ये अगर हम किसी को देंगे तो कोई आश्रम के लिए अगर कोई काम होगा तब दे देंगे कि भैया ये काम करा दे, क्योंकि इसकी जो बैटरी है ना वो धन नहीं है, इसकी बैटरी है धर्म। अगर हम उसके दिए हुए धन से अगर हम धर्म करेंगे तभी तो ये चार्ज होंगे। अब उसकी बुद्धि में बात आए तो ठीक, नहीं तो ये किसी के पास रुक रहे हैं इतनी दिन, ये तो खो जाते हैं। मैंने खोते हुए देखे लाखों रुपए के दाने। तो धर्म तो आजकल कम ही है और धन ज्यादा है लोगों के दिमाग में। धन नहीं, ऐसी बात नहीं। जो आदमी मुक्ति की तरफ जाता है वो धन का त्याग करता है। नहीं, कलयुग में ऐसे लोग कम है। अब कम ज्यादा की तो परिभाषा में पता नहीं, भगवान जिस दिन धर्म की जय करवाएगा उस दिन ज्यादा कर देगा। शुरुआत होनी चाहिए, शुरुआत होगी रुद्राक्ष पहन के। ये भी बता दें आपको, कल की अवतार आएंगे तो वो अकेले थोड़ी लड़ेंगे, उनको सेना नहीं चाहिए, बंदर चाहिए। जैसे राम जी को बंदर चाहिए थे, जामवन चाहिए थे, भालू की सेना मिली है ना। तो ऐसी जब कल की आएंगे तो वो किसको लेके लड़ेंगे? तब भी भगवान शंकर ने मदद करी थी, आज भी भगवान शंकर मदद करेंगे। सेना तो चाहिए ना, बिना सेना के क्या कोई कैसे लड़ेगा? होगी? तो जो रुद्राक्ष पहनकर इस कलयुग में रहेगा और जो रुद्राक्ष अभी लेगा और फिर जाते टाइम अपने बच्चों को देगा, वो सेना क्या सेना बनेगी, 100% बनेगी। वो कभी भी बने। इसको पहनने वाला जो धन को छोड़कर आता है ना, उससे पूछो आप पहन जी। एक सवाल जैसे इन्होंने पूछा, मैं वो जानना चाह रहा था जी, ये कीमत डिसाइड कैसे होती है किसी भी रुद्राक्ष की, कैसे डिसाइड होता होगा? कुछ बात आपकी डिफिकल्टी है, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आप बहुत अच्छी बात पूछ रहे हैं, ठीक है, कैसे बताते हैं? आप मत बताइए। हाँ। आप कीमत डिसाइड कैसे होता है कि ये कीमत इतनी ही होगी? कोई तरीका होता होगा? हाँ, तरीका होता है। जैसे बड़े मुखी है, 21 मुखी है, अगर वो 20 पीस निकल गए तो उनकी कीमत में थोड़ा सा नीचे है। इस तरह 20 पीस कहाँ निकल गए? नेपाल में किसी पेड़ पे? किसी भी एक पेड़ पे थोड़ी निकलते प्रभु, 1 लाख पेड़ पर एक 14 मुखी निकलेगा। हाँ। ऐसे थोड़ी कि 10 पेड़ पर 14 मुखी निकल जाएंगे बढ़िया दाने। 14 मुखी निकलेंगे, छोटे छोटे आड़े टेढ़े तिरछे, जो बढ़िया सेब का एकदम फर्स्ट क्लास दाना। वो 10,000 पेड़ पे एक दाना शुरू होता है, 1 लाख पेड़ पे भी एक दाना हो सकता है, जो उसकी कीमत वो 21 मुखी होता है। कोई ये थोड़ी कि 2-4 हजार पेड़ हैं वहाँ पे प्रभु जी। एक हमारे बहुत बड़े बहुत अच्छे थे वो, जब 2013 में भूकंप आया ना वहाँ पे नेपाल में, पशुपतिनाथ में, तो उनका बड़ा नुकसान हुआ। उनका नाम था गंगाराज अधिकारी जी, नेपाल में रहते थे। उनकी संस्था हरिद्वार में भी थी, वो हरिद्वार में भी काम करा करते थे और बहुत बढ़िया इंसान थे। उन्होंने लाखों पेड़ जो है ना नेपाल के अंदर रुद्राक्ष के लगवाए, खेती करनी बताई लोगों को, और कई लोग उसका आनंद भी ले रहे हैं आज उनके नाम का। पर वो बेचारे कर्जबंद होकर चले गए, उन पे कर्जा हो गया था, वो चले गए, अब गुजर भी गए। पर उन्होंने पीड़ा कभी जाहिर नहीं करी, उन्होंने रुद्राक्ष के लिए बहुत कार्य किया। देखिए, मुक्ति जो मिलती है ना आदमी को, वो कष्ट से ही मिलती है, पर आराम से मुक्ति नहीं मिल सकती। जब बच्चा पैदा होता है ना तो कष्ट दोनों को होता है, माँ को भी होता है और पुत्र को भी होता है, और खुशी भी होती है तो गम भी होता है। पीड़ा का गम और आने की खुशी। तो माँ की पीड़ा खत्म हो जाती है उसके आने की, उसकी शुरू हो जाती है माँ को देखने से। इसका मतलब कीमत कोई भी डिसाइड कर लेता है, कुछ भी जिसके पेड़ पे निकलता है ना उसकी कीमत होती है। फिर ये लोग लगाते हैं उसका साइज देख के, सभी लोग, हम भी लगाते हैं तो साइज देख के लगाते हैं, वजन देख के लगाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अब कीमत इतनी हो गई है,
कि हल्का सा भी कोई दाना इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा लेंगे तो उसकी कीमत बाजार में मिलेगी नहीं, क्योंकि सब लोग ज्ञानी हैं। कितने पेड़ होंगे नेपाल में रुद्राक्ष के? पता असंख्य है। असंख्य पेड़ है। तो ये पेड़ क्या लगाए जाते हैं, अभी भी लग जाते हैं? देखिए सबसे पहले जो लगी थी वो 682 या 582 ऐसी कुछ यहाँ से कल में गई थी इंडिया से। इंडिया से गई थी? भाई तो इंडिया में तो होता था चारों धाम में, और कहाँ होता था रुद्राक्ष? आज तो यहाँ हो नहीं रहा ढंग से। आज कैसे हो जाएगा? अब तुम इतने एसी लगा दोगे कहाँ से हो जाएगा? उसका धुआं कहाँ जाएगा? इतनी गाड़ियां चलाओगे कहाँ जाएगा? ये जहाँ होते हैं वहाँ गाड़ी जाना बड़ा मुश्किल का काम होता था पहले, अब वहाँ पे भी जाने लगे। धीरे धीरे इनकी बॉडी, इनका शरीर बिल्कुल बदलता जा रहा है, पर ताकत में कोई फर्क नहीं आया। ताकत वहीं की वहीं बरकरार। पेड़ क्या अभी भी लगाए जा सकते हैं इनके? बिल्कुल। कैसे मैं तो लगते? चाहता हूँ हमारी उत्तराखंड सरकार इनको प्रोत्साहन करे, वहाँ के किसानों को लगाए। वहाँ का बच्चा बेचारा गरीब ड्राइवर बन रहा है। जो बच्चा है यहाँ उत्तराखंड का, वो क्या कर रहा है? दिल्ली में आके, बॉम्बे में जाके कोई रोटी बना रहा है। तो मैं तो चाहता हूँ कि धामी जी आगे आएं और सब लोगों के यहाँ पेड़ लगवाएं, पर उसके साथ साथ एक कानून की व्यवस्था भी बनाएं। जिसको वो पेड़ दें वहाँ पे एक कानून बनाएं जिससे कि हमारे धार्मिक आस्था को ठेस ना लगे, क्योंकि इनमें धन इतना है कि लोग फिर अत्याचार पे आ जाते हैं, जो आज वहाँ पे भी हो रहा है नेपाल में। हाँ, क्योंकि इनकी जो जिसने पहन लिया प्रभु, जिन्होंने इनका स्वाद चख लिया ना, वो पागल है इनके लिए। वो धन नहीं देख रहा, वो ये पूछ रहा धन कितना चाहिए तेरे को, ये बता। इंडोनेशिया वाले ने रुद्राक्ष जो होता है उसको क्यों कहा जाता है कि वो कमजोर है, बेकार है नेपाल से? ऐसा क्यों कहा जाता है? मैं आपके पास कोई ऐसा भी एक जना लाऊंगा। मैंने सिद्धमाला पहनाई थी, बड़ा प्रसन्न था। पहले उसने मेरे से बात करी तो उसकी आवाज में इतना नरमपन था ना कि जैसे बहुत दबाव हो, पर जब सिद्धमाला पहनने के 1 महीने के बाद उसने बात करी, उसकी आवाज़ में वो तरोताजगी थी कि मैं क्या बताऊं। तो मैंने उससे मजाक में, मैं वहाँ था महिषासुर मर्दिनी के दर्शन करने गया हुआ था मैसूर, तो उसका फ़ोन तभी आया जैसे ही मैं पहाड़ पे, वो एक ही है चामुंडेश्वरी बोलते हैं उनको, वहाँ हाथी पे बैठी है माई, वो जो है रावण के खानदान की क्या है, कुल देवी है वो। तो वहीं दर्शन करने गए थे, तो जैसे ही चढ़ने को हुए तो उसका फ़ोन आया, कट गया, फिर आया, फिर मैंने मिलाया फिर उसको। मैंने कहा जी हाँ जी। वो कह रहा पहचाना? मैंने नंबर तो सेव कर नहीं रखा था उसका। तो कहने लग गया आप भी नहीं पहचाना? मैंने कहा बताओ। मैंने कहा नंबर ऐसा लगता है कि मैंने सिद्धमाला पहनाई होगी तुम्हें, है ना, तो मैं नंबर सेव करता नहीं किसी का जल्दी से। तो उसने कहा हाँ आपको कैसे मालूम पड़ा? मैंने कहा भाई बताओ, आपकी आवाज़ में तो बड़ी तरोताजगी है। कब ली थी आपने? कह रहा 1 महीने पहले ली थी। मैंने कहा आराम है? कह रहा प्रभु जी आनंद है। सिद्धमाला में तो लोग कहते हैं सिद्धमाला में बहुत ताकत है। एक और रुद्राक्ष, गौरी शंकर का रुद्राक्ष जो है वो अचानक से मार्केट में बहुत उसकी मतलब डिमांड बढ़ गई है जी। कोई खास वजह है आपको लगता है? देखिए खास वजह ये है कि जो आजकल आप देख रहे हैं ना, हमारे जो बच्चे, लड़के हों चाहे लड़कियां हों, और चाहे शादीशुदा हो चाहे बगैर शादीशुदा हो, ये लोग गलत दिशा बहुत पकड़ रहे हैं आकर्षण की। अच्छा, इनको ये समझ नहीं है कि हम क्या है, ये सोचते हैं जो हम कर रहे हैं वो सही है, ऐसा नहीं है। अभी किसी लड़की ने इनके लिए बोल दिया, बड़े गुरुजी के लिए, मथुरा में जो हमारे गुरुजी हैं, उन्होंने तो कोई गलत बात कही नहीं। उनका अधिकार है गलत बात को सही कहने के लिए। अगर वो कोई गलत हो रहा है तो उसको कहने का उनको अधिकार है। हमारा मानना तो ये है गुरुजी जी, तो उन्होंने जो कहा, जो गलत है इधर दूसरे साइड से उनको मिर्ची लगी और वो फिर अपना मिर्ची लगी से मतलब नहीं है। हमारी गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि संत अगर गलत काम करता है तो उसे उठा के पटक के तुम डाल देते हो अंदर, है ना, और संत अगर सही बात कह रहा है और जनता में कोई 1-2 व्यक्ति ऐसे हैं कि उनको गलत ठहरा रहे हैं, उनको उठा के अंदर नहीं डाला जा सकता प्रभु। सही बात, बिल्कुल। ये तो हमारे मोदी जी भी जानते होंगे उन्होंने सही कहा या गलत। अगर उन्होंने सही कहा है तो ऐसा होना चाहिए, और गलत कहा है तो उनको अंदर कर देना चाहिए। विरोध जरूर होना चाहिए हर बात का, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। बिल्कुल बिल्कुल। गौरी शंकर रुद्राक्ष के बारे में आप बता रहे थे जी। अचानक से डिमांड क्यों बढ़ी है? इसकी जो ऊर्जा है ना, लड़कियों को भी लड़कों को भी सही रास्ता दिखा रही है। अच्छा, जिस रास्ते से वो भटक रहे हैं ना, उस रास्ते से अलग लेकर जा रही, इसलिए डिमांड बढ़ी। क्या होता है इसको पहनने से? इससे आदमी सच्चाई से वाकिफ होता है। स्त्री अपने स्वरूप से और पुरुष अपने स्वरूप से, और दोनों में अट्रैक्शन बढ़ता है।
पुरुष और महिला में अट्रैक्शन, जैसे शादीशुदा है, अब क्या है कि आपको गिलास यहाँ अच्छा लग रहा है, उसको गिलास यहाँ अच्छा लग रहा है, गिलास रखना तो है ही, चाहे यहाँ रख लो चाहे यहाँ। अगर आपको यहाँ अच्छा लग रहा है तो उसे भी यहाँ अच्छा लगने लग जाए, उसे गौरी शंकर कहते हैं। अच्छा, हाँ मतलब अगर यहाँ वहाँ रखने को लेके अगर विवाद हो रहा हो हाँ, तो आप कह रहे हो कि गौरी शंकर पहनो, वो विवाद खत्म हो जाए। मतलब विचारों में मतभेद हो अगर तो भेद ही विचारों का है प्रभु। गौरी शंकर है यहाँ पे आपके पास? बिल्कुल है। हाँ, वो आप रखे प्लीज हुए। हमें दिखाइए। अच्छा, 20 मुखी गौरी शंकर हैं तो वैसे अच्छा, बहुत बड़ा रूप है। इनके छोटे छोटे रूप भी होते हैं, जैसे 8 मुखी गौरी शंकर है, 9 मुखी गौरी शंकर है, 10 मुखी गौरी शंकर है। अब इन लोगों ने पता क्या करा, इन लोगों ने देखा गौरी शंकर तो एक सीमित लिमिटेशन में पैदा होता है। अच्छा, हम भी होलसेल करते थे, तो हमने इन्हें पहनकर अनुभव किया कि गौरी शंकर में ज्यादा ताकत होती है प्लेन दाने की अपेक्षा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि गौरी शंकर शिव और पार्वती के स्वरूप पर 21 मुख है। मान लो कोई भी रूप है, 8 मुखी है, अष्टविनायक का है, अगर वो गौरी शंकर पे 8 मुखी होंगे ज्यादा फायदा करेंगे, या वो अकेले खड़े हुए होंगे तो ज्यादा फायदा करेंगे, साथ में करेंगे। तो बस इसीलिए गौरी शंकर की ताकत ज्यादा है। तो पर इसमें मुखी तो अलग अलग होता है। आप 20 मुखी मुझे दिखा अब रहे थे जैसे आपके। 20 मुखी है, हाँ। ये ब्रह्मा जी का है, अच्छा, चंद्रमा पे काम करता है, ज्ञान का प्रतीक है। तो और ये शिव पार्वती के साथ है। अगर ये 20 मुखी प्लेन होगा तो ये सिर्फ ब्रह्मा जी काम करेंगे, सिर्फ ब्रह्मा जी। और ये 20 मुखी गौरी शंकर होगा तो इस पे शिव और पार्वती के साथ ब्रह्मा जी काम करेंगे। तो एक जो पति पत्नी जिसमें विवाद हो रहा हो, कोई भी मुखी का पहन सकता है कोई गौरी सी भी शंकर? मुखी का नहीं, वो आएगा। जैसे हमको फोन किया उसने कि अब हर किसी में, जैसे मैं और आप पति पत्नी है, जो भगवान की कृपा की छाया के नीचे आएगा वो फोन करेगा कि प्रभु मैं अपनी वाइफ से मेरी बन नहीं रही, मैंने गौरी शंकर के विषय में बड़ा सुना है। तो फिर हम उससे पूछेंगे समस्या क्या है, उसकी समस्या सामान उठा के लेने वाली होगी तो उसको उसी मुख का पहनाएंगे, वो होगी फीलिंग का कारक। अच्छा, फीलिंग का मतलब आप कारक ये है कह रहे हैं कि केतु, हर मुखी का अपना अलग रोल अलग है। काम है। अगर फीलिंग वाली बात होगी तो 9 मुखी रुद्राक्ष पहनाएंगे क्योंकि केतु फीलिंग देता है। अगर बुद्धि से वो चतुराई दिखा रही है लेडीज या जेंट्स तो उसे 8 मुखी पहनाएंगे। और अगर वो दूसरों के भड़कावे में आके पति पत्नी आपस में विवाद कर रहे हैं तो उसे 10 मुखी पहनाएंगे। अब पूछो 10 मुखी क्यों पहनाएंगे? वो 10 महाविद्याओं का रूप है, उस पर कोई भी तंत्र पंत्र यंत्र जंत्र पंत्र कुछ नहीं चल सकता जहां ये 10 महाविद्याएं खड़ी होती हैं। अच्छा, 10 मुखी मतलब 10 महाविद्या। 10 महाविद्याएं, और वो भी निकली हुई वो शिव और पार्वती में से। ठीक है जी। 11 मुखी पहनाएंगे अगर किसी को अध्यात्म में जाना है और वो अध्यात्म को पाना चाहता है तो 11 मुखी के 33 दाने पहनने पर वो एक ही दिन में उसे 10 साल का फायदा लगेगा। वो 10 साल में जहां पहुंचता है ना ध्यान करते करते, वो एक ही दिन से ध्यान करेगा, वो 10 साल का फायदा उठा लेगा। जो चरण देखने के लिए ध्यान करके जो चीज देखना चाहता है कि वो छतरी नीली है या पीली है या हरी है लाल है, वो 10 साल के बाद जो देखेगा ना वो एक दिन में देखेगा। अगर वो सही आदमी है, ब्रह्मचार्य का पालन करता है और ध्यान करता है। ब्रह्मचार्य का पालन ये नहीं कि स्त्री अगर एक स्त्री ब्रह्मचार्य का पालन करा सकती है, बजरंग बली ने भी की थी शादी, बताओ तो आपको। नहीं, हमें तो नहीं पता बजरंग बली ने शादी की। कैसे नहीं करी? तो वो सिद्धि नवनिधि ले ही नहीं सकते थे प्रभु शादी नहीं करते। सूर्य जी की पत्नी, वो सूर्य की पुत्री से शादी हुई है उनकी एक दिन के लिए, क्योंकि दीक्षा लेनी थी। फिर वो सदा ब्रह्मचारी रही स्त्री, इसे कहते प्रेम। आप पूछ लेना, जो बात कह रहे हैं वो सत्य होगी, पर वो झूठ बोलना हमें आता नहीं। नहीं, झूठ बोल के अच्छा, तो मतलब गुरु दीक्षा लेने के लिए उन्होंने एक दिन के लिए शादी की बिल्कुल, और फिर वो उन्होंने ब्रह्मचर्य कर लिया। हाँ, सूर्य की पुत्री ने वो यज्ञ जो है बिना स्त्री के संपन्न नहीं हो सकता संपन्न था। नहीं होता। क्या रुद्राक्ष पहनने से कोई अमीर बन सकता है? बिल्कुल। और कौन सा मुखी पहने? और अगर ऐसा है हम्म। तो सारे गरीब पहन के पैसे वाले क्यों नहीं बन जाते? बिल्कुल, सारे गरीब पैसे वाले बन सकते हैं, कर्म करना पड़ेगा। अब वो जिस ठेकेदार के पास काम कर रहा है, उसी ठेकेदार की चोरी कर रहा है काम की। उसने कहा भाई ये एक दिन में कितना काम कर दो? उसने कहा 150 लगा दूंगा मैं ईंट। अब उसने 3 बजे तक 150 लगाई। उसने कहा अब तो यार ये आएगा नहीं ठेकेदार, अब 2 घंटे आराम करता हूँ।
उसने 2 घंटे एक्स्ट्रा काम नहीं किया उसके लिए, ठेकेदार के लिए। जब वो मालिक के लिए एक्स्ट्रा काम करेगा नहीं तो भगवान देगा कहाँ से? वो तो उसका कर्म था प्रभु। उसकी पीड़ा जितनी लिखी थी वो उसने 3 बजे तक काम करके कर दी। अब उसको उससे अधिक चाहिए तो जो उसका भगवान है काम देने वाला, उसकी सेवा करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा। नहीं करेगा तो नहीं। आज की डेट में क्या है, जितने जने जॉब करते हैं ना बच्चे, कंप्यूटर पे करते हो चाहे वो ऑफिस में जाके करते हो, उन्हें सबको ना वो जो मालिक का कमरा होता है वही नजर आता है। तो बस यहीं चले जाए। सही बात, अब सही कह रहे हैं। है ना? वो कमरा मिलता कैसे है ये नजर किसी को नहीं आता। ठीक है, बड़े परिश्रम से मिलता है। नियम भी है, दूसरे का पैसा लोगों को दिखता है, उसकी मेहनत नहीं दिखती। नहीं दिखती है वो ना? कितनी दिन रात मेहनत किया होगा उस पैसे के लिए। वो अपनी नहीं। पत्नी के साथ मैं 15 साल, मैंने बताया था पहले भी, मैं 15 साल गंगा जी के किनारे सोया। तो कर्म किया, पर हमारे कर्म में कहीं ना कहीं त्रुटियां थी। तो तब भी आज उन्होंने यहाँ तक बैठा रखा है, हम तो उसकी बड़ी धन्यवाद करते हैं। वो सवाल का जवाब रह गया, अमीर बनाने वाला रुद्राक्ष कौन सा है? मैंने बताया 5 मुखी पहना तो सब बन जाएंगे। कर्म बता दो, कर्म ये सारे जने बनेंगे। 5 मुखी पहनकर। हाँ, मांस नहीं खाना, पराई स्त्री से बेविचार नहीं करना। जिस मालिक के पास नौकरी करते हो उस मालिक के लिए हमेशा अच्छा सोचना, चाहे वो 10 गाली दे, वो तुम्हारा भगवान है। उस मालिक को भगवान समझ के रहना पड़ेगा, क्योंकि सजा भगवान देता है और मालिक भगवान होता है। अगर वो सजा पाने के बाद भी आप कर्रा गए तो फिर वो आप गए, फिर नहीं हम बनने के अमीर। अमीर ऐसे नहीं बनने के। अमीर बनने के लिए बहुत कुछ चाहिए प्रभु। ईमानदारी के 10 चैप्टर होते हैं और आदमी समझता है खाली पैसे की बेईमानी ईमानदारी होती है। समझ गए? मैं आपका 1 रुपया चुराऊं ना और आपके जो घर में रहते हैं उनके साथ बेविचार करने की इच्छा रखूं तो मैं दोषी नहीं हूंगा क्या? सोच भी लेने से आदमी दोषी हो जाता है। बस ये आंख भी दोष कराती है। बिल्कुल करवाती है। पर इंसान को लगता है कि नहीं, कोई नहीं देख रहा। कोई नहीं देख रहा तभी तो पाप कर रहा। जिसको ये लगता है उस पर कृपा नहीं भगवान की, क्योंकि वो भगवान की आंखें नहीं देख पा रहा। हम भी ऐसी थे, हम भी यही सोचते थे कि पर्दे के पीछे जो होता है ना वो किसी को नहीं दिखता, और पर्दे के पीछे वाला सबसे पहले दिखता और पर्दे के बाहर वाला किसी को नहीं दिखता। मैं तो ये जानता हूँ। सही बात। गुरुजी अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड रन करेंगे जी। कुछ सवाल हम लोग ऐसे पूछेंगे जिसका फटाफट जवाब दे। फटाफट आप जवाब एक शब्द या एक लाइन। एक शब्द एक लाइन जो आपको उचित लगे। जैसे आप कहोगे वैसे तो वैसे दे देंगे। जी। किसी की शादी नहीं हो रही, वो कौन सा रुद्राक्ष पहने? गौरी शंकर। शादी नहीं हो रही है, गौरी शंकर पहने, पर ये डिसाइड तब करेंगे जब वो फोन करेगा कि कौन से मुख का पहनाया जाए उसको गौरी शंकर। ठीक है। बच्चा नहीं हो रहा तो कौन सा रुद्राक्ष काम आएगा? देखिए, बच्चा नहीं हो रहा है वो डॉक्टर से इलाज अपना प्रॉपर कराए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और गर्भ गौरी रुद्राक्ष भगवान शंकर का दिया हुआ ऐसा प्रसाद है ये माता पार्वती का। ये माता पार्वती के मैल से उत्पत्ति किया हुआ रुद्राक्ष है गर्भ गौरी। जैसे गणेश जी की उत्पत्ति करी तो ऐसे में ही एक गर्भ से पैदा तो माई ने किसी को किया नहीं किया। ठीक है, मैल से उत्पत्ति हुई थी गणेश जी की, उसका एक रुद्राक्ष है गर्भ गौरी। उस रुद्राक्ष का अगर वो 2 जगह पूजन करा के पहन ले तो मैं लिख कर दे सकता हूँ प्रभु कि बच्चा 100% 2 जगह। वो जगह भी बता दीजिए। और अगर वो श्रद्धा से पहन ले तो भी होगा, पर कब होगा मैं नहीं कह सकता। 2 जगह कौन सी? एक हमारे बनारस के अंदर मार्कंडे जी जगह, ठीक है, वहां पे जो मार्कंडे जी को मिला था वो मिला था चिरंजीवी का बना। ठीक है। दूसरी जगह है छठी माता जो विंध्यवासिनी में स्थित है, वो बच्चों की माता है। तो पहले जाए विंध्यवासिनी में, छठी माता का पूजन करे, आराधना करे, वो दाना रुद्राक्ष का वहां रखे उनके चरणों में, फिर वहां से लेकर जाए मार्कंडे जी में उसकी पूजा करे वहां पर। फिर उसके बाद वो काशी विश्वनाथ के दर्शन करे, कोतवाल के दर्शन करे और महामृत्युंजय के मंदिर में जाके दर्शन करके आए। इस देखो, पुत्री भी हो सकती है, पुत्र भी हो सकता है, वो देने वाला, पर मैं लिख कर दे सकता हूँ कि होगा। कितने मुखी होगा ये? वो डिसाइड तब होगा जब वो फोन करे। किसी की नौकरी नहीं लग रही तो कौन सा रुद्राक्ष बेहतर है? अगर किसी की नौकरी नहीं लग रही तो सबसे पहले वो सुबह उठे, अपने माँ बाप के चरण छुए, तब भी काम ढूंढने जाए। ठीक है, 5 दिन ऐसा करे, 6ठे दिन हमसे बात करे, क्योंकि शुरुआत उसकी तभी बढ़िया होगी जब वो माँ बाप के चरण छूकर काम करने जाए। हर कोई के घर में माँ बाप होते नहीं है ना। नहीं होते तो मंदिर में तो होते हैं। मंदिर बनाए इसीलिए, जिनके माँ बाप नहीं होते वो मंदिर जाए, जिनके माँ बाप हैं वो मंदिर ना जाए, वो अपने घर में पूजे। ठीक है।
बिजनेस में ग्रोथ के लिए कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए? बिजनेस में ग्रोथ के लिए देखिए, जिन पे जैसी व्यवस्था है हम उनको उसी प्रकार से बना देंगे। वैसे अगर मीडियम क्लास आदमी लेना चाहता है कि भाई बिना पीड़ा के, तो 2 7 मुखी एक 2 7 मुखी 1 8 मुखी, ठीक है। माला बना ले इसकी। वो हम कवच बना कर देंगे उसको। अच्छा, कवच। माउथ टू माउथ, टेल टू टेल। क्या ग्रोथ हो सकता है फिर? तो वही बता सकता है कितनी ग्रोथ कर सकता है, ठीक है। उसके भाव बता सकते हैं घर में किसी के ब्लैक मैजिक हो रखा है, जी। उससे बचने के लिए कौन सा रुद्राक्ष है? प्रॉपर एक आदमी पे कर रखा है या पूरे घर पे कर रखा है? घर में कुछ परेशानियां अचानक से क्रिएट होने लगी। ये जो अचानक से क्रिएट होती है ना एक ही घर में, तो घर में एक तो देखो सभी लोगों का कर्म अलग अलग होता है जी। पर कोई यंत्र, कोई मंत्र या ये तंत्र तभी काम करता है जब उसके पीछे डिसीजन सही आ जाएगा। अगर वो कर्म कहीं उनकी त्रुटि है तो उसको चेक करें, उसे सही करें और 1 10 की रुद्राक्ष अपने घर में पूजा स्थान पर रख के उसकी पूजा करें। ठीक। बच्चों का पढ़ाई में मन लगाने वाला रुद्राक्ष कौन सा हो सकता है? उनकी माँ रुद्राक्ष बाद में पहनाए। अच्छा। पहले मन उनको इस प्रकार से, जो बच्चे होते हैं ना 16 साल तक के, ये बच्चे लिक्विड होते हैं, इनको डाई की जरूरत होती है। डाई इनके पिताजी बनाए, लिक्विड ये बनाए माँ इनकी, क्योंकि ये कभी उसे हार्ड कर देती हैं, कभी मुलायम कर देती हैं, इसलिए वो पढ़ नहीं पाता। वो मोबाइल मांगता है, मोबाइल, साइकिल मांगता है, साइकिल, उसकी हर इच्छाओं की पूर्ति कर देती है। फिर मन नहीं लग रहा, मन तो तुमने सारी जगह लगवा दिया उसका। सही बात है। अच्छा, माँ को सही होना पड़ेगा बच्चों के लिए। कोई रुद्राक्ष नहीं है? रुद्राक्ष तो प्रभु कैसे उन्हें छूलेगा, वो रुद्राक्ष के मालिक है स्वयं। अभी वो स्वयं शंभु है, काश उनको इस बसुड़ी में डाल रहे। कलयुग है ये। बहुत सारे लड़के लड़कियां आपस में मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, हाँ। तो जो जो चाहता है उसको अपना प्यार मिल जाए, क्योंकि बहुत सारी परेशानियां बीच में आ जाती हैं जिसकी वजह से वो आगे अपने संबंध को बढ़ा नहीं पाते। तो देखो इस चीज के लिए तो मैं बता नहीं पाऊंगा, नहीं बता पाओगे, क्योंकि मोहब्बत कोई करता नहीं। जो मोहब्बत करता है वो शिकायत नहीं करता है। नहीं शिकायत नहीं, उसकी परेशानियां आपस में आपस में नहीं है, हाँ। समाज तुम्हें से है। शादी करनी है, हाँ, और करनी दोनों ने करनी है, प्रेम दोनों करते हैं, दोनों प्रेम करते हैं। तो वो तो कृष्ण और राधा की तरह हुए ना जी। तो राधा मिली कहाँ कृष्ण को, ना कृष्ण मिले राधा को, तो शिकायत क्यों करते हैं? मिलना ही जरूरी थोड़ी होता प्यार के लिए यार प्रभु। अगर मिलना जरूरी होता तो भगवान भी मिलते। पर शिव मैं नहीं दे सकता पर उनके लिए रुद्राक्ष। शिव और पार्वती भी तो हो सकते हैं ना। शिव और पार्वती को किसी ने उंगली नहीं उठाई, उंगली उठाई नहीं, लेकिन एक पार्वती चाहती है कि मुझे शिव मिले। उसे सिर्फ वैसे ही मिलेंगे अगर वो चाहती है, तो उसकी सारी जितनी भी बुराइयां हैं शिव की, वो सारी उसे अपनानी पड़ेगी। सब अपना लिया, सब पर अपना समाज लिया। और घर वाले नहीं करने दे रहे। तो फिर वो बेलपत्री उठाए, 11 बेलपत्री डेली शिव को चढ़ाए, गिलोय का रथ चढ़ाए, फिर गौरी शंकर पहले 11 दिन ये करे। ऐसे थोड़ी कि गौरी शंकर आए उनके गले में जाए और उनको मोहब्बत मिल जाए। मोहब्बत पाना ही कठिन काम है, मोहब्बत है किसके पास। फिर 1 हफ्ते के बाद वही दोनों कहते हैं मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा, तू मेरे साथ नहीं, रहेगी। कई हैं जो कई ऐसा हैं नहीं। अच्छे, उनको रुद्राक्ष मिल जाएगा, वो फोन कर ले, दे देंगे। भटके हुए कोई साथ है। तो प्रिंस जी आपने बहुत अच्छी बातें बताई, और हम चाहेंगे कि हम जो आज ये एपिसोड किया है इसके बाद भी और सारे सवाल आएंगे दर्शकों के, जैसे कि हमेशा आते रहे हैं। बिल्कुल। तो जब आएंगे तो हम फिर उन सवालों को लेकर के आपके सामने आएंगे, और हम भी आपके पास जरूर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सवाल आपको अच्छे लगे होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप ऐसी बात कह के मुझे छोटा महसूस कर रहे हैं। मैं आया ही यहाँ पे जवाब देने हूँ प्रभु, मैं ना आप पे एहसान कर रहा हूँ, ना मैं अपने आप पे कोई खूबी बढ़ा रहा हूँ। मैं तो उसकी नौकरी करता हूँ, मेरा आना कर्तव्य है, सुनना इनका कर्तव्य है, समझना इनका कर्तव्य है। मैं किसी को ये थोड़ी कह रहा हूँ भाई आ मेरे से रुद्राक्ष खरीद। बिल्कुल। तेरा मन करे तो फिर मैं अपने दर्शकों को हाथ जोड़ के कहता हूं कि अगर इस एपिसोड के बाद भी अगर आपके मन में जो भी सवाल है आप कमेंट में जरूर लिखें। हम उम्मीद करेंगे अगला एपिसोड जब आप करें तो आपके सारे सवालों को लेंगे और गुरुजी से जरूर पूछेंगे। आपके दर्शकों को मैं कराना चाहूंगा जो मैं रुद्राक्ष लाया, जरूर जरूर हमने चर्चा की इनके विषय पे, इनके अलग अलग रूप में लेकर आया। मैं इन पे चर्चा नहीं कर, इनको दर्शन करा रहा हूँ, ठीक है, कि कैसे होते हैं। बिल्कुल कराइए, ठीक है। जाते जाते आप अपने मतलब ऐसे दर्शन दुर्लभ दर्शन है ये अगर कैमरेमैन आपके इनको बिल्कुल क्लोज से दिखाएंगे तो बहुत
ये और ये तो अनुभूति है। मैं इससे पूछ लेना आप कि कैसा लगा भाई तुझे देखकर इनको, क्योंकि ये तो इनको कैद कर रहा ना फोटो में, बिल्कुल, है ना। आप बताएं। ये देखिए, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये लोग बोलते हैं तीनों जनों का दाना है, पर मैंने जो अनुभव किया, मैंने कई लोगों को पहनाया, जो मैंने अनुभव किया, ये ललिता है, ललिता देवी का दाना है, जिसने ब्रह्मांड की उत्पत्ति करी। तो ये जो उपत्ति हुआ हुआ दाना है, ब्रह्मा विष्णु महेश एक जगह तभी खड़े हुए थे जब ललिता देवी थी उन्हीं के सामने। वो तभी खड़े होते हैं जब कात्यायनी को बुलाना होता है, जब महिषासुर मर्दिनी को बुलाना होता है, तभी ये सब एक लोग इकट्ठे होते हैं। तो ये उनका दाना है। ठीक है, ठीक है जी। और इसमें ये तो था नेपाली, ये देखो इंडोनेशियन का स्वरूप इतना सुंदर दिखाएंगे, आप आंखों को तसल्ली हो जाएगी। देखो तो ये इंडोनेशिया का है। हाँ, सेम दाना है, छोटा है। और ये देखो इसका बड़ा दाना भी देखो, ये नेपाली है। पर अब जब इनकी सुंदरताओं में कोई कमी नहीं है, खाली छोटे बड़े होने के वो कह रहे ताकत कम हो जाएगी। क्या मेरे भगवान की छोटे बड़े होने से ताकत कम होती है क्या? बटुकनाथ जी में कम और काले भैरव में ज्यादा, ऐसा कैसे हो जाएगा? नहीं हो सकता, तो बिल्कुल बस, तो फिर जब उनमें नहीं हो सकता प्रभु, तो इनमें भी नहीं हो सकता। दुनिया से छले ना जाओ भ्रम में पड़ के, और धन से रुद्राक्ष को नहीं, मन से रुद्राक्ष को खरीदने के लिए आओ हमारे पास। ये रुद्राक्ष कौन धारण करे, क्या होगा? इसको बोलते हैं त्रिपुरा सुंदरी ललिता देवी का दाना। जी जी, ठीक है। अगर 21 मुखी से नीचे के मुख होते हैं तो ये मुख काउंट होते हैं ग्रहों में। अच्छा। और ये अगर 21 मुखी से ऊपर के रुद्राक्षों में काउंट होते हैं, तो जो एक मुखी से रुद्राक्ष लगा, ऊपर के जितने मुख पहने होंगे आपने, मान लो 24 मुखी तक रुद्राक्ष पहने, तो इसको बोलेंगे 1 से 24 मुखी तक के नक्षत्र। 27 नक्षत्र होते हैं, 28वां अभिजीत मुहूर्त होता है। हाँ, पर वो भी नक्षत्र होता है, वो स्वामी होता है नक्षत्रों का, है ना। तो वो उस 28 मुखी होगा तो वो उनका होगा। ये आपके ये जो दर्शन कराए आपको, और देखिए ये सब लोग जो है ना, इस रुद्राक्ष को बोलते हैं सवार, एक मुखी सवार। भाई जी सवार का कहीं वर्णन तो मैंने सुना नहीं, और फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। जो ये सवार होता है ना, ये ट्रंक एक हाथी की सूंड की तरह होता है। अच्छा। और ये हमारे गणेश भगवान को भी प्रतीक किया जा सकता है। तो मैं तो इनको गणेश बोलता हूँ। बहुत उच्च कोटि के, इनकी कीमत बहुत होती है, महंगे होते हैं। गणेश की कीमत बहुत कम होती है, 10-20 रुपए में भी आ जाते हैं, 100-200 रुपए में भी आ जाते हैं, 300 में भी आ जाते हैं गणेश। ठीक है। पर सवार की कीमत इन्होंने इसलिए बढ़ा दी कि इसे एक मुखी सवार बता दिया। ठीक है, समझ गया? ठीक है। एक मुखी जहाँ लग जाएगा, जहाँ शिव हो जाएंगे, वहाँ रेट अपने आप बढ़ जाएंगे। और मैंने जो इनका अनुभव किया पहनने के बाद, ये गणेश का बेनिफिट देते हैं। आप इनको पहनिए, जमीन संबंधित काम करेंगे या कोई भूमि में फंसे हुए होंगे आप लोग, तो ये आपको तुरंत निकाल के बाहर खड़ा कर देंगे, क्योंकि ये ग्रहों में सब प्रथम है। अच्छा। इनकी पूजा। अच्छा। हाँ, ये इनका चमत्कार है। ठीक है। कोई भूमि के विवाद में ज्यादा फंसा हुआ हो, इनको पहने और पहन कर बताए, 15 दिन लगे या 10 दिन लगे, उसकी श्रद्धा है। अच्छा, हम स्टाइल उसको बता देंगे। सालों पुरानी अगर चीजें हाँ, फंसी हुई है तो निकल जाएगी, सुलटा देंगे। ठीक है, पर पहनना पड़ेगा उसको तरीका। ठीक है। और जो भी आपके माध्यम से हमारे पास आएगा, हम उनके लिए एक विशेष जो हमसे बन पड़ेगा, हम ये नहीं कह रहे पैसे कम कर देखो, क्योंकि हम भी देखे लेकर जी जी जी, ठीक है, बिल्कुल। और एक हर चीज की कीमत होती है, बिल्कुल। वो अदा करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे भी खर्चे हम वो भी लेते हैं। हम सब करने के बाद जो हमको बचता है वो हम धर्म में ही खर्च करना चाहते हैं प्रभु जी, क्योंकि हम चाहते हैं जो हमारा फोन ले उसे हर टाइम बैटरी फुल मिले, उसकी बैटरी कभी डाउन ना हो। डाउन ना जी। हो। उसके लिए हमें धर्म करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए काम करने जा रहे, आपके लिए नहीं जा रहे। बेच मैं रहा हूं इनको, खरीद रहे हो आप। खरीदने वाला तो कैसे भी रखिए, काम करेंगे, पर बेचने वाले की भी नीयत डिपेंड करती है कि इसने कसाई के हाथ में दिया है या भगवान के हाथ में दिया है। ठीक। तो हम भी परख के देते हैं आदमी को, हर किसी के हाथ में रुद्राक्ष टेक। तो आप क्या कह रहे थे जाते जाते कि हमारे दर्शकों को क्या देंगे आप? विशेष आप वो आए, वो अपनी सिद्धमाला अपनी मर्जी की बनवाना चाहेंगे, हम उनको बना कर देंगे। कहीं उनको त्रुटि लगेगी तो हम उनको बताएंगे। और कलेक्टर और सुपर कलेक्टर में ना फंसे, पैसे आपके कलेक्टर वाले जाएंगे फिर। बहुत 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 धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आप। ठीक है। तो आप लोगों ने सुना
जो बातें हमने शुरू में की थी कि प्रिंस जी आज हर उस सवाल का जवाब देंगे जो रुद्राक्ष से जुड़ा हुआ है, जो आपने सवाल हमें भेजे या जो आपके दिमाग में आए, तो हमने कोशिश की उन सबको कवर करने की। अब इस एपिसोड के बाद जो आप हमसे पूछेंगे, हमें कमेंट करेंगे, हम उसको भी अगले एपिसोड में शामिल करेंगे और मैं चाहता हूं कि आप सवाल पूछें मुझसे। इसके साथ मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर कोई गलती हमसे हुई है, कुछ कमियां रह गई हैं, तो अपने सुझाव ज़रूर दें, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।